Hi everyone, good morning and welcome to StudyIQ YouTube platform. तो आज हूँ संडे एंड संडे आज गोटे आम स्पेशल टॉपिक डिस्कस करबा जोटा कि हमर परिपूर्ण सीरीज चलची एंड संडे स्पेशल रे जदी हमें आज डिस्कस करबा द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन स्पेशल में ज्योग्राफी रो टॉपिक को डिस्कस करके बापा मजी आसी एंड आज जो टॉपिक रही आपनकर ट्राइसेलुलर मॉडल ता सहित जोनाल माध्यम देखिबी जोनाल सर्कुलेशन प्राइमोडाल सर्कुलेशन सो बोथ सर्कुलेशन को आज मैं एटमॉस्फेरिक जोटा कि आम कहबा सीजनल सर्कुलेशन आप कहीपर स्मॉल लेवल सर्कुलेशन कहीपर ग्लोबल सर्कुलेशन कहीपर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन जिते अच्छे आम तार सर्कुलेशन को एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को आम डिस्कस करवा राइट। तो गोटे गोटे टाइप आम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जोटा अच्छी आज मैं फोकस करवा काफी डिटेल रे डिस्कस करने चेष्टा करी राइट। तो पेशेंस रखिबो। तो फास्ट मु आगे टिके एमानकर इंट्रोडक्शंस टिके मु इंट्रोड्यूस करदेवी एक्जाक्टली कि व्हाट एक्जाक्टली मीनिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जेतरा हम कहूँ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कौन। तो ये गोटे डायग्राम रही जोटा कि आम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन गोटे मुझे देखी ये एक्चुअली जदि आम देखा दिस इज व्हाट प्राइमोडाल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आम या कहवा दिस इज प्राइमोडाल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन गोटे फिगर दिखाई जेतरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कह जाए। तो आम जो ज्योग्राफी पढ़ुचे जो मैंने भी सिविल सर्विस में प्रिपरेशन करुँच जेनराली आम कह जानवा कथा कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कौन। तेणु ये सब गुड़ा गोटे आज जनरल पूरा कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आज मुझे नहीं आसी आम डिटेल डिस्कसन करवा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। देखो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन काफ़ी इंपोर्टेंस थाए कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो थाए जैसे हीट बैलेंस करवा और सरफेस रे डिफरेंट लैटिट्यूड वाइज जो हीट बैलेंस करवा ये से काफ़ी हेल्पफुल करता है। जमती मु आउ गोटे देखिए ये देखिपर आप एटमॉस्फेरिक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन केमिति होची तार गोटे। तो साधारणतः जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन माइंड को आसे जो मैंने सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट ओबीएसली कि आजिकल तो 12th क्लास रे भी आप 11th क्लास रे भी एनसीईआरटी रे भी अच्छी। सो से आम माइंड रे तीन जिनस अच्छे दैट इज द हार्डली सेल फेराल सेल एंड पोलर सेल। जेतर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन माइंड को आसे जनरली समस्त माइंड पर आसे दोज हु हैव गॉन थ्रू जब एनसीईआरटी भी ठीक ठाक पढ़ी से भी अच्छी। तो ग्लोबल सर्कुलेशन जो माइंड आसे मुझे कहली तीन सर्कुलेशन कथा माइंड आसे सी हूँ आपंकर हार्डली सेल फेराल सेल एंड पोलार सेल ये तीन सर्कुलेशन सब माइंड को आसी थाए राइट। हाँ कि नहीं ये तीन सर्कुलेशन जो आम कहूँ कि माइंड को आसूची ताले ये तीन सर्कुलेशन उपर काफी बहुत इंपोर्टेंट ये तीन सर्कुलेशन जब आम कहवा ये जानापी ताकि आधार आम जो विंड पैटर्न जनरेट होची से विंड पैटर्न भी आप जानीपर हीट सर्कुलेशन जानीपर हीट सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सेटा को जना पड़ो। तो डिफरेंट आपको डिफरेंट जगह से को हेल्प करिवो राइट। तेणु ये काफ़ी इंपोर्टेंट वाला जोटा मुझे कहि आपको ये काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक। तो चलो फिर आज देखा फास्ट कथा मुझे कहीदिए मुझे को आगे बुझापी चेष्टा करी जो डायग्राम्स रही। तो ये डायग्राम टाक बुझेला आम जीवा पूरा डिटेल मु डायग्राम करके भी बुझेबी जोटा कि मुझे निजे ड्र करके देखेबी राइट निजे ड्र करके देखेबी ये खाली मुझे डायग्रामटा बुझापी चेष्टा करी बट ये मुझे बुझेबी पूरा आम ब्लांक बोर्ड रे मु बुझेबी बट ये खाली यहीटा को बुझापी टिके चेष्टा करी अदरवाइज आम पूरा ब्लांक बोर्ड को आसवा। तो ये हूँ आपंकर इक्वेटर जदि आप देखिए जो लाइन देखुं आप दिस इज द इक्वेटर लाइन ये जो लाइन देखुं दिस इज व्हाट इक्वेटर ये हूँ इक्वेटर दिस लाइन इज व्हाट इक्वेटर जोटा आम कहवा ना जो इक्वेटर ओब्वियसली समस्ते जानते कि इक्वेटर ताले इक्वेटर जदि हम देखा बिकज ऑफ हाई टेम्परेचर वर्ष सारा जदि हम कहवा तो हाई टेम्परेचर जो इक्वेटर कौन हम लो प्रेशर हम एंड दैट इज वाई देयर वुड बी असेंडिंग ऑफ एयर। तो ये एयर कौन कर असेंडिंग ऑफ एयर आमको देखा and this ascending of air जो लिखा है because of low pressure because of what rising warm moist air due to low pressure। ताले ये रीजन रे हमें कौन करवा so this would be your हार्डली सेल जहाँ को हमें आपको कौन कहवा this will be हार्डली सेल ये रहिबा हम फेराल सेल रहिबा this would be फेराल सेल and जदि हम कहवा नेक्स्ट जदि हम देखिबा तो हार्डली सेल रहिबा फेराल सेल एंड पोलार सेल this would be what पोलार सेल। तो ये कौन रहिबा हमर पोलार सेल this would be polar cell this would be feral cell this would be what feral cell। तो तीन टा जदि हमें देखिबा so that means hardly feral and polar एपटे जदि आप सेमती देखिबे सेम आसबो सेमती आप हार्डली आसबो फेराल आसबो एंड पोलार आसबो सेम जदि हम देखिबा राइट। तो हमको ये सेम टाइप रे एमती सर्कुलेशन हमको देखा जिवो दैट मीन्स फेराल सेल हे परे हार्डली सेल हे परे किंबा पोलार सेल हे परे ये जो तीन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन रही है सेम रहा सेम हार्डली सदर्न हेमिस्फीयर जब मुझे देखिए फेराल देखा एंड पोलार देखा।
राइट ये जो तीन टा सेल रही ये काफी इंपोर्टेंट सेल गोटे गोटे आम बुझा तो प्रथम ता पूर्व सेल पढ़िया पूर्व आम देखा केते प्रकार एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो पारे देख गोटे हूँ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हूँ प्राइमोडल सर्कुलेशन जहाँ आम कहूँ प्राइमोडल सर्कुलेशन आउ गोटे अच्छी जोनाल सर्कुलेशन आउ गोटे कौन अच्छी जोनाल सर्कुलेशन आउ गोटे लोकल सर्कुलेशन भी अच्छी सीजनल सर्कुलेशन भी अच्छी तो आमर टॉपिक हूँ कौन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से गोटे की इंपोर्टेंट टॉपिक हूँ ट्राइसेलुलर मॉडल तो जेतरा आम कहूँ ट्राइसेलुलर मॉडल इज ए वन टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन किंतु खाली तो दिस इज नॉट द ओनली वे एटमॉस्फेयर जोटे सर्कुलेट करूँ आवर अर्थ इज व्हाट डायनामिक अर्थ आमर जो अर्थ रही ये हूँ डायनामिक अर्थ दिस इज नॉट आम कह कि स्टैटिक नुह जदि स्टैटिक होता भावतु गोटे टाइम कि अर्थ जदि हार्ड द अर्थ बी ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट मीन्स द सर्कुलर जो सर्कुलेशन होची सेटा आमर गोटे सिंगल सर्कुलेशन हो पारि था ये जो ट्राइसेलुलर मॉडल होची से फॉर्मेशन हो न था देयर कुड हैव बीन व्हाट यूनिसेलुलर मॉडल हो पारि था नाउ वी आर हैविंग ट्राइसेलुलर मॉडल राइट से यूनिसेलुलर मॉडल आमर ना राइट ठीक अच्छे तो आमर जदि सर्कुलेशन कथा कहबी कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आगे केते प्रकार हुए तापर आम ट्राइसेलुलर मॉडल को डिटेल डेप्थ रे पढ़िबा एत डीप डाइव करबा बिल्कुल डीप डाइव करबी मु पूरा डिटेल रे पढ़िबी जोटा के तुमर कांसेप्ट क्लैरिटी ता पूर्वर मु कहि कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कोन हमते जानिबा केते प्रकार सर्कुलेशन हम जानिबा देन से हम प्राइमोडल सर्कुलेशन को जिबा कि जोनल सर्कुलेशन को जिबा सेटा हम देखिबा देखंतु साधारणतः आम जदि जो मैंने भी यूपीएससी ओपीएससी पढ़ुंट तो से जानते कि दी प्रकार एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आम बेसी ध्यान दे था हूँ आपंकर जोनाल सर्कुलेशन आ गोटे हूँ मेरिडियल सर्कुलेशन दैट इज मेरिडियोनल सर्कुलेशन ये जो मेरिडियोनल सर्कुलेशन जोटा कि आप देखिपारे ये आमर हूँ आमर कह ये आमको कौटी देखा दैट मीन्स जोटा आमर जोनाल सर्कुलेशन साधारणतः कौन हो ईस्ट वेस्ट तो जोनाल सर्कुलेशन कौन ईस्ट वेस्ट और जो प्राइमोडल सर्कुलेशन जोटा कि आम कहे जोटा राइट जहाँ आम ये जोनाल सर्कुलेशन जोटा मेरिडियन सर्कुलेशन कहे दैट मीन्स नॉर्थ साउथ सेटा कौन रहा नॉर्थ साउथ तो बेसिक डिफरेंस जब मुझे कहबी गोटे मैप भी ड्र करके देखी तो गोटे हूँ मेरिडियनल सर्कुलेशन राइट मुझे गोटे मैप ड्र करके देखा लेट्स से ये हूँ अर्थ तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भावते दीज आर व्हाट लैटिट्यूड एमती लैटिट्यूड सब रही आउ लॉन्गिट्यूड मध्य सब रही तो जदि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एमती होची दैट मीन्स नॉर्थ साउथ जदि होची राइट जदि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन नॉर्थ साउथ होची ताले हमें ताकू कौन कहबा राइट जेमति कि एठी लिखा है देखिए आपनकर नॉर्थ एंड साउथ दिस इज व्हाट दैट इज मेरिडियोनल सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स नॉर्थ साउथ मूवमेंट दैट मीन्स आम कहबा कि ये नॉर्थ रहिला एंड ए साउथ ताले एठी जदि हमर सर्कुलेशन देखा होची ये भले जो सर्कुलेशन आम ताकू कौन कहबा जाको आम कहचे ट्राइसेलुलर जाको आम कौन कहचे ट्राइसेलुलर ये जो आपनकर ट्राइसेलुलर मॉडल रही इट्स ए व्हाट मेरिडियोनल सर्कुलेशन ताली ये गोटे कौन मेरिडियोनल सर्कुलेशन राइट दैट मीन्स आम कहबा तो हार्डलेस सेल एथरे रहइबो फेराल सेल रहइबो एंड पोलार सेल रहइबो सो दे आर व्हाट मेरिडियोनल सर्कुलेशन सेमती जदि आम कहबा जोनाल सर्कुलेशन कथा कहबा साधारणतः ईस्ट वेस्ट आसीबो साधारणतः कोथरे आसीबो ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन आसीबो जेमते कि पैसिफिक ओशन रे होता है फॉर एग्जांपल मु कहबी पैसिफिक ओशन एटा इक्वेटर आपण भाबी के चलंतु इक्वेटर ना इक्वेटर रे जदि आम देखिबा तो ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियसली आम कहबा जदि एठी ऑस्ट्रेलिया रही एंड हियर इज साउथ अमेरिका जदि देखिबा तो एठी जो पैसिफिक ओशन रो गोटे सर्कुलेशन चलते समस्त जानथो एलिनो लालिना जेतरा आम पढ़ू तो वाकर सर्कुलेशन कथा कह जाए सदर्न ओशन ओसिलेशन कथा कह जाए तो एठी जदि आम समस्त जानथो कि तमन तो ऑलरेडी जानथो कि वाकर सर्कुलेशन गोटे अच्छी बोली राइट ये जो वाकर सर्कुलेशन रही कहे सदर्न ओशन सर्कुलेशन भी कहे वाकर सर्कुलेशन सेमती पॉजिटिव हो पारे वाकर सर्कुलेशन स्ट्रेंथन हो पारे बा तार नेगेटिव फेज हो पारे किंबा पॉजिटिव फेज हो पारे वाकर सर्कुलेशन जति मु कहबी सेति आम कहबा दैट मीन्स ईस्ट वेस्ट इधर एटमॉस्फेयर टा कोन करबो ईस्ट टू वेस्ट सर्कुलेशन करि परियो जाको हम जोनाल सर्कुलेशन कहूचे रेफर्स टू तो जोनाल सर्कुलेशन जदि आम कहबा लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन रहइबो ये लैटिट्यूड वाइज ये कोन रहइबो जोनालटा लैटिट्यूड वाइज सर्कुलेशन हबो जोडा मु तुमको कहली फॉर एग्जांपल वाकर सर्कुलेशन कहली मु ये तुमको देखा जिवो बा एलिनो लालिना मध्ये तमे ताकू कहि परिबो एलिना से भी गोटे सर्कुलेशन डेवलप करे लालिना मध्ये गोटे सर्कुलेशन डेवलप करे तो जाहा को हम कहचे जोनाल सर्कुलेशन राइट देन आसीबा हमर कोन ना आमे देन आमे देखले दैट मीन्स ए कोन ताले ईस्ट वेस्ट होचे आपनकर जोनाल एंड मेरिडियोनल होचे आपनकर नॉर्थ साउथ जहाँ को हमें कहते ट्राइसेलुलर मॉडल्स जहाँ को हमें कहते ट्राइसेलुलर मॉडल सो दिस इज बेसिकली ये दीटा टाइप ऑफ सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हमें पढ़ी था दैट मीन्स जदि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कौन से टाइप रो कोटे क्वेश्चन आसुची बाय डिफॉल्ट आमे तो जोनाल भी लिखिबा
एंड मेरिडियोनल भी लिखा बाकी आ गोटे लोकल सर्कुलेशन मध्य तुम लिखिपर सीजनल एंड लोकल सर्कुलेशन कथा मध्य तुमने लिखिपर आई मीन टार्गेट हूँ आमर कि आम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कथा जो कहुए मु तो जो सपोज गोटे क्वेश्चन पचरा गला तुमको डिस्कस द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन दैट डज नॉट मीन्स तुमको कहुए कि ओनली ट्राइसेलुलर मॉडल कथा ही लिख ना तुम तो से आम जब कह जोनाल सर्कुलेशन भी आम लिखिपर से कौन आम जोनाल सर्कुलेशन को भी ऐड कर से लोकल सर्कुलेशन को भी ऐड कर सीजनल सर्कुलेशन को भी ऐड कर राइट ये आमको देखा बाकी इधर वाइज तुम जी कह ना सर मुझे सब कैटेगोराइज करदेवी जोनाल को सब कैटेगोराइज करदेवी ये मेरिडियोनल सर्कुलेशन आपको सब कैटेगोराइज करदेवी देन सेटा तुम कहीपर जमती आम कह जेट स्ट्रीम कथा नहीं जाओ लेट्स से जदि मु जेट स्ट्रीम कथा नहीं जी तो से भी लैटिट्यूड रे मूव करूची लैटिट्यूड रे मूव करूची जेट स्ट्रीम बट जदि मु कहिबी आईटीसी जेट जोटा डिस्कस करा इंडिया रे मानसून होची ये को वाइज मूव करूची मानसून ता जदि हम कहिबा ये कि कोन होची ईस्ट वेस्ट ना नॉर्थ साउथ दैट मीन्स हम कहिबा ये नॉर्थ साउथ मूव करूची तो ताको हम कोठी ऐड करबा देन इट वुड बी एडेड टू हियर दैट इज द मेरिडियोनल सर्कुलेशन हम केमती ताको ऐड करूचे तो ये बेसिकली जदि हम डिस्कस करूचे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कथा हम कहूचे दिस वुड बी द टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जोटा हम देइचे लार्जली तुम जोनाल लिखिबो एंड मेरिडियोनल सर्कुलेशन कथा कहबो तो ये हमें देखि परिबा राइट सेमती मेजर एबी सेमानकर कंपोनेंट को देखिबा हमें ताली जोटा मु कहली लेट्स से हमें देखिबा जोनाल सर्कुलेशन कथा कहबा राइट तो जोनाल सर्कुलेशन जदि हमें कहबा तो सेमती एक मिनट आम जो आम जोनाल सर्कुलेशंस कथा डिस्कस करूचे तो जोनाल सर्कुलेशन रे तुमरो जते ट्रेड विंड आरिका से माने आसी जिवो कने माने कोन से कहछि ईस्ट वेस्ट लैटिट्यूड वाइज आसी जिवो सेंति मेरिडियनल सर्कुलेशन जति हम कहि दो सेथरे मध्ये आसी जिवो तो अच्छा टाइप्स ऑफ जते आमे आसुचे के राइट ये जो थ्रीटा तुमरो तीनटा सेल आसी जिवो सेटा सेल हम देखि पारो जेंति मेरिडियनल सर्कुलेशन कहबा कि ग्लोबल मेरिडियनल सर्कुलेशन जा हम के थर्मली ड्रिवेन होछि सेमती रीजनल मध्ये ही परिबो सेमती अपर एयर ही परिबो तो टाइप्स ऑफ मेरिडियनल सर्कुलेशन जदि हम कहबा सेटा तमरा हार्डले सेल फेराल सेल पोलार सेल ही पारे जो मेरिडियनल सर्कुलेशन हम कहछे काना एटा नॉर्थ टू साउथ को जिवो सेटा हार्डले ही पारे फेराल ही पारे पोलार ही पारे आ ये कोन करे साधारणतः प्लैनेटरी हीट को बैलेंस करता है प्लैनेटरी हीट को बैलेंस करता है आमे आ ऊपर देखला पर तापर तारो फिगर को स्टडी करियो फिगर को ड्रा करबा काहे की होची ताको डिटेल देखियो आगे हम तो जानि सारे एग्जैक्टली कोन होची राइट सेतबे मु ए सब स्लाइड ऐड करिछि दैट मीन्स जेतले में मेरिडियनल सर्कुलेशन कथा कहूचे तो हार्डले सेल फेराल सेल पोलार सेल ए तीनटा तुमको डिस्कस करिया पड़िबो ताली ए तीनटा आसिला ये कोन पे होची ना हमर जो हीट बैलेंस करूची ना तमर जो जोटा हमर हीट टा सरप्लस रहउची ना केना हमर ट्रॉपिक रीजन टा कोन रहउची हीट सरप्लस यदि हम पोलार रीजन टा कोन हीट डेफिसिट तो तादर ये सर्कुलेशन तारा हीट बैलेंस हे परुची तो इनडायरेक्टली दैट मीन्स तुम एक कथा भी कहि परिबो कि जेतला में हीट बैलेंस कथा लिखुचे बा हीट बजेट कथा लिखुचे हीट बैलेंस कथा केमती हम ताको लिंक करि परिबा सेटा मध्ये तुमने कहि परिबो गुड मॉर्निंग प्रियव्रत राइट तो सेटा भी मध्ये हम कहि परिबा तो राइट तो सेटा को मध्ये हम देखि परिबा कि हम जदी कहि परिबा कि हाउ द रीजनल सर्कुलेशन दैट मीन्स व्हेन इट कम्स टू द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वी विल हैव व्हाट दैट मीन्स देयर वुड बी zonal circulation, there would be meridional circulation. So in that meridional circulation you have to write the Hadley cell, Ferrel cell, polar cell, that will be there, right? And the planetary wind balance, that means what, heat balance, that will be there, because otherwise let's say we are in the India, largely in the tropic region. India is what, largely in the tropical region country, and that is why heat surplus nation. Being the heat surplus nation, if there were no such kind of meridional circulation in the world, then what would have happened? That means the heat waves in India and the heat in India, that could have produced more hazards condition, and more heat waves could have been there in India. And because of that meridional circulation, the heat is been transferred to the mid latitude, the heat is been transferred to the high latitude, and there is a heat balance in the latitude wise heat balance earth itself nije hi karuchi. That is what I would say, that is natural balance of the heat with respect to the latitude when it comes to the equator and the polar region. That would be done through the meridional circulation, which we will discuss. ये पूरा में डिटेल डिस्कस करा 2 आवर्स रो सेशन रहिबो. इन दिस 2 आवर्स ऑफ सेशन रे पूरा मुट आगु बीट बाय बीट आज पूरा डिस्कस करबी कि ट्राइसेलुलर मॉडल्स कोन रही. सेमती रीजनल सर्कुलेशन आल्सो देयर, जेमती हमें कहबा Indian monsoon. So Indian monsoon also what kind of circulation is also meridional circulation हमें कहि परिबा. There is also monsoon, land breeze, sea breeze,
these are also there, land breeze, sea breeze also there. So that means hame kehba upper air meridional circulation also, Raspberry wave also there. Now different type of that jet stream to नहीं कि हमें जदि कहिबा को that meridional circulation काफी type हमको meridional circulation देखा जिवो. There could be meridional circulation upper atmosphere जेमति हमें कहिबा, but jet stream कथा नहीं परिबो. Which jet stream? एठी मु polar jet stream let's say एठी लिखा है तुमको Raspberry कथा नहीं जाओ, राइट. से भी मध्य मूव करूची लैटिट्यूड वाइज मूव करूची एंड लॉन्गिट्यूड वाइज मध्य वेरिएशन तार दी प्रकार वेरिएशन थाए. सेमति जदि मु ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कथा कहबी दैट वुड बी द पार्ट ऑफ हियर, राइट. सो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ हियर जदि हम ताको कहि परिबा. तो ईस्टर्ली को जदि भी हम के नहीं की जिबा. सो दिस इज द टाइप ऑफ सर्कुलेशन. देन जोनल एंड मेरिडियनल सर्कुलेशन भितर डिफरेंस कोन एटे जानिबा दरकार. देखो प्रथमे आमे जदि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ही जानिने तांका भितर डिफरेंस जानिनी मु डायरेक्ट जदि मु तुमको सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढिया को लागि जिबी ट्राइसेलुलर मॉडल, देन इट वुड बी डिफिकल्ट. तो आगे में डिफरेंशिएट तो करबा दरकार ना. जेमति आमे कहबा डायरेक्शन कथा नहीं जाओ ताले हम जेतो जोनल सर्कुलेशन कथा कहूचे ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन पैरेलल टू द लैटिट्यूड. बट व्हेन आई टॉक अबाउट मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट मींस नॉर्थ साउथ जोटा आमे कहूचे, राइट, अलोंग द व्हाट मेरिडियनल सर्कुलेशन जेतो हम कहूचे. नेचर कौन? इट वुड बी स्टेडी एंड स्टेबल. जोटा जोनल सर्कुलेशन था ईस्ट वेस्ट था इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी स्टेडी एंड स्टेबल रहिबो. व्हेन इट कम्स टू द व्हाट मेरिडियनल सर्कुलेशन हम कहबा वेरिएबल रहिबो एंड डायनामिक. इट्स अबाउट डायनामिक फंक्शन. मेंटेन द विंड बेल्ट, जो हमर विंड बेल्ट रहिছে ताको मेंटेन करूची. ट्रांसफर द हीट बिटवीन द लैटिट्यूड्स एंड ट्रेड विंड्स रहिबो वेस्टर्ली रहिबो. खास करी जदि एथरे हम देखबा की रहिबो ट्रेड विंड वेस्टर्ली. हियर आपनको हार्डली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, मॉनसून देखा जिवो. एनर्जी ट्रांसफर मिनिमम रहिबो, एथरे हाई एनर्जी ट्रांसफर रहिबो. दिस इज द बेसिक डिफरेंस जदि मु कहिबी कि जोनल एंड मेरिडियनल सर्कुलेशन भितर बेसिक डिफरेंस कोन. आ ये बेसिक डिफरेंस जदि हमें न जानि छे कि एग्जैक्टली कोन जोनल सर्कुलेशन कोन मेरिडियनल सर्कुलेशन ता आकु जदि मु न पढे कि डायरेक्ट हार्डली फेरल सेल पढिबी तो गोटे कोन जे कि पैटर्न ऑफ स्टडी ता हमर डिस्टर्ब हे जिवो. तेणु करके स्लाइड ऐड कराई अदरवाइज किसी नो. तो ये आप देखी पारे कि जो न्यूट्रल कंडीशन यहाँ हूँ आपंकर कौन दैट मीन्स जदि आम कह जोनाल सर्कुलेशन गोटे फिगर मुझे ये देखिपर कि जोनाल सर्कुलेशन फिगर दैट मीन्स ईस्ट वेस्ट जदि आम कहीपर केमती सर्कुलेशन होची एटा न्यूट्रल कंडीशन आर दी प्रकार फेज था गोटे न्यूट्रल था गोटे पॉजिटिव फेज था राइट. यार हम देखो एलिनो लालिना सहित जोटा कंडीशन लिंक होगी था. आई मीन से जो जोनाल सर्कुलेशन रही एंड मेरिडियनल सर्कुलेशन दीज आर द लार्जली टू टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आम देखा. ठीक अच्छे ये तो डिफरेंस समस्त के बुझा पड़ कि जोनाल सर्कुलेशन कौन एंड मेरिडियनल सर्कुलेशन कौन. एंड दिस इज द मेरिडियनल सर्कुलेशन फिगर्स रहिबो एंड जोनाल सर्कुलेशन फिगर्स मु तळे देछि. तो ये होछि जोनाल सर्कुलेशन फिगर्स. तो दीज आर द टू फिगर्स मु देछि गोटे जोनाल सर्कुलेशन रो आ गोटे मेरिडियनल सर्कुलेशन रो. नाउ एबे आसीबा में फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसेलुलर मॉडल्स. एबे मु फिगर ड्रॉ करके गोटे गोटे देखेबी तुमको कि ट्राइसेलुलर मॉडल्स केमती हेई थाए. तो फास्ट जदि हम देखिए जो हाफ लगभग 25 मिनिट्स आम खाली देले एथिपई ताको हम जानिबा कि एक्जाक्टली को टाइप रो सर्कुलेशन होची. ना एबे मु डायग्राम ड्रॉ करबी आ गोटे गोटे को डिटेल रे डिस्कशन करबी जहार नोट करिया कथा तमने साइमल्टेनियस मध्ये नोट करि परिबो कि ट्राइसेलुलर मॉडल्स केमथि तयारी होची. ना प्रथम कथा देख मु ड्रॉ करि आगे. लेट्स से दिस वुड बी द अर्थ. ये होची हमर अर्थ and here is your equator. ये रहे equator समझते जानचो 23.5 समझते जानचो 66.5 समझते जानचो. So these are the basic latitude जोटा समझते जानिछो. ताल tricellular models जदि आमे पढिबा कोन tricellular models that means I am talking about that is primordial circulation or जाको हम कहूचे tricellular models. ए ट्राइसेलुलर मॉडल को आज हमें डिटेल रे डिस्कस करिबा. नाउ इन द ट्राइसेलुलर मॉडल जेथरा हम डिस्कस करछ 1 मिनिट टिक के खाली ओके. तले एथरे देखा फास्ट कथा होची ये मु लैटिट्यूड गुडा लिखि दउची सो दैट तमन के इजी हे जबो 23.5 66.5 and the 90 degree here would be as usual. This would be 0 degree both in the southern hemisphere. That would be also same. When it comes to southern hemisphere, it will be also the same. That 23.5, 66.5 and the 90. So this would be there.
So these are the latitudes, these are the basic some latitude when it comes to the study of tricellulars. The tricellular models जैसे हम discuss करूँचे, and this region is what, तो ये region जैसे हमें देखा, this is heat surplus zone. So this region, this region that means from here to here, ये zone को जैसे हम देखा, this is heat surplus zone. तो हमें आपको कौन कहूँचे, it would be your heat surplus. It's a what, heat surplus zone. It's a what, heat surplus zone. तो ये जो जोन को हम कहूचे हीट सरप्लस जोन बोली कहूचे, दैट मीन्स एटी जदी काफी हीट अधिक, एंड समस्त जानछे दिस इज पोलर रीजन इज व्हाट, हीट डेफिसिट जोन, एंड दिस इज द न्यूट्रल जोन बा हमें जाको कहूचे टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन इज व्हाट, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. द मिड लैटिट्यूड, द टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. जब यू तो जेहेतु आम कह इक्वेटर अच्छी, इक्वेटर उपर साधारणतः आम कह हाई हीट थाए, समस्ते जान कि टेम्परेचर जदि आम देखा इक्वेटर 0 to 5.025 जी आम कह इन दिस रीजन तुम देख वर्ष सारा जदि आम देखा कि ये जो तुम जहाँ आम कहे डोलड्रम बोली कहे 0 to 5, 0 to आम 5 नॉर्थ एंड साउथ नहीं जा 0 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एज द डोलड्रम. आपको आम कौन कहो डोलड्रम बोली कही था. दिस इज व्हाट, डोलड्रम. ये जो डोलड्रम रही आम कह डोलड्रम रो मीनिंग कौन, काम कंडीशन. दिस इज व्हाट, ये जो जोन रही 0 to 5 एंड 0 to 5 जदि हम कह दिस इज कॉल्ड एज डोलड्रम. आपको कहा डोलड्रम अर्थात काम, अर्थात काम. दैट वुड बी व्हाट, ए काम कंडीशन. जदि हम ताको कहबा दिस वुड बी ए काम कंडीशन. ना तुम कह सर काम कंडीशन कौन पे, कि आम जब कहबा कोरियलिस फोर्स, ये जो डोलड्रम जोटा मु तुमको कहूची, ये जो डोलड्रम को मुझे लिखी दूची कि डोलड्रम आपको कहीं कहा जाए ना, आपको अर्थात डोल and drum. The meaning of doldrum is calm. Is what, calm. Our meaning hochi calm. Our meaning hochi calm. And this doldrum region also having what, zero Coriolis force. Zero Coriolis force. तो एठी जदि हम देखबा जीरो कोरियलिस फोर्स हेता है, ए जो डोलड्रम रीजन रे हम कहबा कोरियलिस फोर्स जीरो होता है. जेहेतु ये कोरियलिस फोर्स जीरो होता है से डोलड्रम रीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन हो पारे ना, राइट. से आम कहबा ये साइक्लोन फॉर्मेशन हुए ना. देयर वुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकॉज देयर इज कोरियलिस फोर्स इज जीरो. जदि आप मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थे, इवन यूपीएससी जदि मुझे कह आपको यूपीएससी प्रिलिम्स रे जदि ये क्वेश्चन आसला 2023 रे, 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन रे पचारे कोरियलिस फोर्स को लेकिन क्वेश्चन पचारे कि डोलड्रम रीजन जो अच्छी ये कोरियलिस फोर्स केते जीरो अच्छी ना, लीस्ट अच्छी ना, मैक्सिमम अच्छी ना कौन. तो ये क्वेश्चन जो पचारते से जदि हम देखा दैट वाज आम कहबा व्हाट, नो कोरियलिस फोर्स. ये कौन लिखा आम, नो कोरियलिस फोर्स, और यू मे से zero Coriolis force in the doldrum region. So because of the doldrum region there जो Coriolis force होची zero, and that is why that would not give that what जो circular ना, जो आपको हमें कहबा के आइसोबार फॉर्मेशन हो पारिबो नाही. बट जदि तुमको कहबो काहे कि एठी साइक्लोन फॉर्मेशन होनी, तो जीरो कोरियलिस फोर्स हे गेला, तो कोन हे गेला, व्हाट एग्जैक्टली देन prohibiting the formation of the cyclone here. The main theme is that that would not helps to develop the isobar. जेहेतु एटी कोरियलिस फोर्स एटी जीरो अच्छे ना, तेणु करी कि डोलड्रम रीजन रे तमर जो आइसोबार है ये आइसोबार फॉर्मेशन हो पारिबो नाही. जेहेतु आमर आइसोबार फॉर्मेशन हो पारिबो नाही, ता द्वारा साइक्लोन मध्ये आमे कहबा फॉर्मेशन हो पारिबो नाही. बिकॉज साइक्लोन फॉर्मेशन पई आइसोबार दरकार, एंड आइसोबार फॉर्मेशन न हले साइक्लोन रो आईटा डेवलप हबो नाही. तेणु साइक्लोन रो आई डेवलप हो पारिबन, तो साइक्लोन गोटे कोन हिजबो, मैच्योर प्री मैच्योर होकर डेथ हो, से केबे भी गोटे कन्वर्ट हो पारिबो नाही. सो दैट इज हाउ मु जोटा तुम मानकु कहली कि डोलड्रम रो सिग्निफिकेंस कोन रहिछि, ताकु मु कहली कि व्हाट वुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द डोलड्रम. तो डोलड्रम रो सिग्निफिकेंस कोन रहिछि सेटा मु डिस्कस कली, राइट. सेटा मु तुमको कहली कि व्हाट वुड बी द, तो डोलड्रम कथा मु डिस्कस कर देली पूरा, शायद एबे तुम मानकु बुझा पड़ जो डोलड्रम. Now this low pressure, but ये किंतु low pressure, but this is low pressure किंतु cyclone formation हबो नहीं, and because of the low pressure तेणु ये डोलड्रम रीजन रे काफी तुमको रेनफॉल देखिया को मिलिबो. तुमको कौन देखिया को मिलिबो, एठी काफी रेनफॉल देखिया को मिलिबो. एटा कौन गोटे लो प्रेशर. दिस इज व्हाट, लो प्रेशर. ये डोलड्रम होची लो प्रेशर काना हाई टेम्परेचर होची, हाई द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ व्हाट, हाई टेम्परेचर. एठी टेम्परेचर कौन रहइबो, it would be जदि तुम माने देखियो what would be the temperature here, temperature would be, your temperature will be high temperature,
the temperature in the doldrum region रे जदि हम देखबा it would be high temperature. What the temperature जदि देखबा जो doldrum region रे it will have high temperature. एडी तुमको high temperature देखा जो pressure low रहिबो rainfall रहिबो, that is why equator रे evergreen forest देखा जाए. सेथि में जदि केही तुमको पचारिबो इक्वेटर रे काहे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा जाए, दैट वुड बी कन्वेक्शनल रेनफॉल. आई वुड नॉट से कि साइक्लोनिक रेनफॉल, इट्स अ कन्वेक्शनल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, डज नॉट हैव एनी विंटर्स कंडीशन, राइट. इट वुड बी व्हाट, देयर वुड बी व्हाट, कन्वेक्शनल रेनफॉल वुड बी डोमिनेंट. तो ये जो रीजन रही छि तमरो, दिस रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन जदि मु कहिबी, देयर वुड बी व्हाट, कन्वेक्शनल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. लो प्रेशर, it's a what, low pressure. Being a low pressure, this region is a what, low pressure, and because of the low pressure the air will ascend, the air will what, ascend. मु कहि काफी बहुत बढ़िया से बुझाई देबी तुमको ट्रेसेलुलर मॉडल, बस पेन पेपर धरि के बसी थाओ, आराम से लिखु थाओ जेमति मु कहूची. तले एठी कोन हबो, तो आमे जानचे कि प्रेशर और टेम्परेचर भितरे रिलेशन कोन. High the pressure, high the, that means high the temperature, low the pressure, low the temperature, high the pressure. This is what I would say general, but I am saying general, but dynamical condition है गले पुनी उल्टा है जो. This is thermally condition जोटा मुझे thermally induce कथा मुझे कहूँ, but dynamical induce भी ही परे. लो प्रेशर जेतर हाई प्रेशर कौन सी जगह जेतर लो प्रेशर और हाई प्रेशर फॉर्मेशन हुए ना, दीटा कारण जो होता है, either that would be thermally induced होबो, नॉले से dynamically induced होबो, right. एक कथा समझते जानिबा दरकार कि कौन सी जगह जेतरे लो प्रेशर फॉर्मेशन होची. लेट्स से जेमति मु ट्राइसेलुलर मॉडल डिस्कशन रे मु इक्वेटर रु स्टार्ट करिछि, और इक्वेटर जो डोलड्रम आकु कहाचे सेटा मध्ये लिखिछि तुमको. डोलड्रम काहाकु कहाचे, डोलड्रम रे टेम्परेचर कोन, सेठी प्रेशर कोन रहिबो, आकु काम काहे कहाचे, एठी आइसोबार फॉर्मेशन ही परिबनी, एठी साइक्लोन ही परिबनी, यूपीएससी कोन क्वेश्चन पचारछि, ये सब क्वेश्चन को मु एठी डिस्कस करदली. देन मु आ गुटी कथा कहिबी कि जो ये जो लो प्रेशर तुम इक्वेटर रे फॉर्मेशन होची, दैट इज थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर. तो एक कथा जानिबा दरकार समझते कि समझते तो जानि छन्ते कि इक्वेटर गोटे लो प्रेशर बोली, बट मु खाली एति के ऐड करिया पिन चाहिबी कि इक्वेटर रे जो लो प्रेशर रहिछि, ये जो इक्वेटर ऊपर जोटा तमरो लो प्रेशर रहिछि, दिस लो प्रेशर इज थर्मली इंड्यूस्ड. ये कोन रहइबो, आकु हमें कोन कहबा, इट्स अ थर्मली इंड्यूस्ड. जदि कार डाउट अछि कि थर्मली इंड्यूस्ड रो मीनिंग कोन, आई मींस इफ कौन सी रीजन रो जदि प्रेशर टा टेम्परेचर द्वारा, इफ द प्रेशर इज फॉर्मिंग ड्यू टू द टेम्परेचर एज अ फैक्टर, ड्यू टू द व्हाट, टेम्परेचर एज अ फैक्टर, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द थर्मली इंड्यूस्ड. जेमति मु कहबी, शायद समझते जानचो गैस टंकी ठंडा थाए, काफी ठंडा थाए जानचो, जो 15 जो 14.8 बा जेति भी आसुची तमर गैस लीटर काफी ठंडा थाए, दैट मींस व्हाट, तो हाई प्रेशर. जेमति तमे खोली दियो तो गैस बहुत जोर बाहे. एटा गोटे एग्जांपल दो अपन चेष्टा करूची मु. That is why, that means कौन से region रे जदि cold temperature है, temperature and pressure भीतर जो relation था, if the region is having cold temperature, the pressure is going to be high. If the region is having high temperature, the pressure is going to be low. That means inverse relation, opposite relation, inverse relation between the pressure and temperature. Pressure and temperature relation को जदि मु बाहर करिबी, that would be relation. I mean the equator or your doldrum region, that is thermally induced low pressure. That is what, thermally induced low pressure. But polar टा जदि मु कहबी thermally induced high pressure. But जो तुम्हारा subtropical high pressure रही, that is dynamically induced high pressure, and this subpolar low pressure is dynamically induced low pressure. So this high pressure, this one is your what, high pressure, this one is your what, low pressure. These two are dynamically induced. ये जो दीटा में देखो ना, ये और ये dynamically induced pressure belt. This one is your high pressure, this one is your high pressure, right? This one is your low pressure, this one is your high pressure, like this one is also high pressure. So this is how the pressure belts are there. This is how the pressure belts are there. जोठी मु green tick मारिबी जानबे सेटा होची white tick मारुची हैला, सेटा होची dynamically induced. This one is dynamically induced, dynamically induced, dynamically. और जोटा green होची सेटा होची तमरा temperature, सेटा होची temperature बा thermally induced. I means जेतेबेले मु कहे कि thermally induced से होचंती thermally induced जेतेबेले कहे, that would be this one and this one. ये जो तीनटा रही एमने होचंती thermally induced pressure belt. बाकी जो चारटा रही, this one, this one, this one, this one, they are the dynamically induced pressure belt. They are what, dynamically induced pressure belt. Now धीरे 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 मु build up करिछि
ट्राइसेलुलर मॉडल बुझाया पे चेष्टा करूची तुम मानकू राइट के भी जदि यूट्यूब ऊपर भरोसा करके पढुछ एंड टुडे आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स राइट तमर जो ट्राइसेलुलर मॉडल्स को लेके जेते डाउट्स अछि ताको शेयर करी गुड मॉर्निंग कि ये लिटिल ना कि हाँ लिटिल चले हाँ then because of this low pressure तो this one is what low pressure तो definitely एटा कमे कोन कहबा low pressure होई छि ताले ये जेतला तमर गोटे लो प्रेशर होची ताले ये लो प्रेशर रू एयर विल असेंड काना कोठी जगह जेते लो प्रेशर होची लो हेले कोनसी जिंस जेते लाइट हे जो इट विल मूव तो असेंडिंग ऑफ एयर दैट मींस देयर वुड बी राइज ऑफ एयर सो एयर विल राइज हियर देयर वुड बी व्हाट राइज ऑफ एयर तो राइज ऑफ व्हाट एयर तो एयर एठी कोन करबो राइज करबो तो जेतो एयर एठी राइज करूची काहे कि बिकॉज़ ऑफ द हाई टेंपरेचर काहे राइज करूची हाई द टेंपरेचर as the air rises here that means हम जेतो के एयर राइजेस करूची तो एयर जेते कौन करिवो किछि डिस्टेंस गला पर जेते मु कहबी कि ट्रोपोपोज तो ट्रोपोपोज को आसी जो देतले हम कहबा लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वुड से इक्वेटर ऊपर जदि मु कहबी 16 to 18 किलोमीटर 16 to what 18 किलोमीटर रहबो तमरा ट्रोपोपोज दैट वुड बी देयर 16 to 18 किलोमीटर रहबो ट्रोपोपोज दैट मींस ए एयर जेते राइज करूची ताले हम कहबा नॉर्मल लैप्स रेट जेते एनएलआर को मु एठी पुट करबी नॉर्मल लैप्स रेट ताले नॉर्मल लैप्स रेट कोन हुई कि प्रत्येक गोटे किलोमीटर ऊपर को गले 1000 मीटर ऊपर को जेतला जाउची कोनोसी एयर मास ताले टेंपरेचर केते कमिबो -6.5 डिग्री ताले टेंपरेचर केते कमिबो -6.5 डिग्री कमी जिवो 8 नो 5 हां तो माइनस टेंपरेचर केते -6.5 कमी जिवो एनएलआर नॉर्मल लैप्स रेट ए तो समस्त जानिछो राइट हां कि नहीं एडा मध्ये तुम मन को जणाउ छी दैट मींस मु कहबी ताले ए ग्राउंड रे भाबो जदी दैट मींस जदी हम कहबा 16 रु 18 किलोमीटर ट्रोपोपोज एटा जोटा मु नैची 16 रु 18 किलोमीटर तमरा ट्रोपोपोज कथा मु कहूची दैट मींस ट्रोपोपोज ता 16 किलोमीटर भी हे पारे 18 किलोमीटर भी हे पारे कोठी ओवर द इक्वेटर काहे कि डिपेंड्स करे जदी 16 सेटा तमरा विंटर हेबो और समर रे हेबो तमरा 18 किलोमीटर दिस इज हाउ के बिकॉज़ ऑफ व्हाट बिकॉज़ ऑफ कन्वेक्शन रेट तुमको सर एमती काहे कि वेरिएशन होची कि काहे कि ट्रोपो सेमती जदी हम एठी ट्रोपोपोज देखबा 6 to 8 किलोमीटर कोठी देखा जिवो तुमको 6 to 8 किलोमीटर ओवर द पोल ताले भाबो इक्वेटर ऊपर ट्रोपोपोज जदी हम देखिबा 16 to 18 किलोमीटर दैट मींस व्हाट ट्रोपोपोज विल बी हियर एंड हियर व्हेन इट कम्स टू द पोलर रीजन इट वुड बी 6 to 8 किलोमीटर जदी हम देखबा 6 to 8 किलोमीटर व्हाई दिस वेरिएशन ई जो वेरिएशन तुमको देखाउ जे काहे की देयर इज व्हाट वेरिएशन ऑफ द दैट मींस हम कहबा वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट जदी हम कहबा ट्रोपोपोज हम कहबा and this variation is happening because of the rate of convectional convection and here rate of convection is more and there good morning ये तो ना लाइफलाइन ओके ठीक अछि now एठी जदी हम देखिबा से because of here what will happens that means हम जदी कहबा कि in this point of time तो एठी कोन हिजबो सो टेंपरेचर विल बी डिक्रीज काफी एठी डिक्रीज करजो टेंपरेचर जोटा टेंपरेचर थिला हम जदी कहबा से टेंपरेचर कमी जिवो एठी कने लेट से ग्राउंड टेंपरेचर अछि तमरो भाबो समर चलछि तो ग्राउंड टेंपरेचर मु नै गेली 30 डिग्री सेल्सियस किंतु एठी मु कहिछि कि 16 रु 18 किलोमीटर प्रत्येक 1000 मीटर ऊपर को गले नॉर्मल लैप्स रे अनुसार 6.5 टेंपरेचर कमी जिवो ताले जदी मु मल्टीप्लाई करबी तुमको लेट्स से मु एठी नै जिबी 17 नै जिबी मिड नै जिबी 17 into -6.5 लेट्स से फॉर एग्जांपल हम गोटे रफ कैलकुलेशन करिबा राइट तो 17 होछि तमरा 8.5 प्लस जदी हम कहबा ताले जदी 17 6 करबा दैट मींस 17 7 44 2 4 6 के 6 4 10 102 एंड प्लस 8.5 दैट मींस हम कहबा 110.5 केते हो जो -110.5 तले एठी केते होची -110.5 डिग्री सेल्सियस एथि के हमकु मिलुची जदी मु 17 किलोमीटर ऊपर को जाउची गोटे एयर तले हमकु एथि के मिलिबो ताले भाबो माइनस केते हैला हमकु -110.5 ताले -110.5 रु पुणी हम देखिबा ताले एठा होची -110.5
प्लस रही एठी ग्राउंड टेम्परेचर केते रही 30 ग्राउंड टेम्परेचर केते रही आम कहबा 30 एम नहीं जावा दैट मीन्स 30 कमे दियो ताले 30 सेपट 10 एपट 2 हेले ताले तुमको कोन जिवो -80.5 सो डिग्री सेल्सियस सो ताले टेम्परेचर केते हबो -80.5 ताले कोठी रहिबो at the height of आम 17 किलोमीटर जदि ऊपर को आम जिबा तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर केते रहबो -80.5 and that is why the above atmosphere would be severe high pressure and that equal to your atmospheric high pressure that equal to your atmospheric high pressure ये कैलकुलेशन समस्त को बुझा पड़ला ना काकू बुझा पड़लानी एनीवन ये कैलकुलेशन समस्त को बुझा पड़ला ना बुझा पड़लानी कैलकुलेशन टा जदि काहाकू कैलकुलेशन बुझा न पड़ुची कहबो आउ थरे देखि देबो मु कहली ग्राउंड रे देखो एठी ग्राउंड रे +30 डिग्री टा को एठी मते कैंसिल करे पड़िबो ना एटा कोन अछि प्लस अछि एटा कैंसिल एठी ऊपर जदि मु 8 टू 0 टू जाउची 17 पॉइंट जदि हम 16 रु 18 किलोमीटर अछि प्रोपोज मु मिडिल टा नै गेली 17 किलोमीटर सो 17 रे जदि -6.5 को मल्टीप्लाई करबा हमको मिलुची कते 110.5 डिग्री अच्छा एटा तो माइनस हैला किंतु ग्राउंड टेम्परेचर केते 30 प्लस जो थिला से प्लस को हम माइनस करबा दैट मींस इट वुड बी 80.5 डिग्री ताले ऑन एन एवरेज हमको देखले -80 डिग्री टेम्परेचर देखा जबो ओवर द इक्वेटर राइट ताले ग्राउंड रे केते अछि +30 रही छी ऊपर केते -80 दैट मींस तळे लो प्रेशर ऊपर हाई प्रेशर ताहले आउ गोटे कंडीशन एठू बाहरिला बा लॉजिक बाहरला ध्यान से सुनबो मो कथा जेतल मु कहूची के जेते बेले ध्यान से सुनबो कोन कहूची मु जेते बेले ग्राउंड रे थाए लो प्रेशर अपर एटमॉस्फेयर विल बी हाई प्रेशर तार उल्टा if upper atmosphere is low pressure then ground will be high pressure this is universally proved this is what universally proved so what you have to remember that ground रे जदि low pressure अछि upper atmosphere will be high pressure and जदि upper atmosphere high pressure अछि ground रे low pressure that is universally proved that is what universally proved and एठी मध्ये तुम मन को बुझाई देली सर बुझी हैला बट हाई प्रेशर कहबा ना लो प्रेशर पढ़िबा कोटा को हमें पढ़िबा कोटा कोचो ऊपरटा को ना तळटा को कोचो देखो तळे लो प्रेशर रहइबो ऊपर एटा एटमॉस्फेयर मु कथा कोजी माने एठू जेतेबेले मु इक्वेटर रु 16-17 किलोमीटर ऊपर को जाउची एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर कोन रहइबो हाई प्रेशर ग्राउंड रे होची तमरो लो प्रेशर कोटी लो प्रेशर ग्राउंड रे मु कहि जिबा प्रेशर रिलेशन कोन हाई द टेम्परेचर लो द प्रेशर लो द टेम्परेचर हाई द प्रेशर दिस इज द रिलेशन between temperature and pressure with a relation हम कहबा and that is why एटा मु तुमको लिखली so it would be high pressure that means equator रो atmosphere ऊपर it will be high pressure equator atmosphere ऊपर कोन रहिबो high pressure equator तळे ground रे रहिबो कोन low pressure can now this would be proof to all एबे बुझा पड़ियो समस्तन को I hope के समस्तन को बुझा पड़थो तो ये जो कैलकुलेशंस मु तुमन को देखेली कि पूरा डोलड्रम को बुझाइली एंड जोटा हमर नॉर्मल लैब्स रेट एनएलआर जो कैलकुलेशन करके बुझाइली 16 टू 18 जोटा को हमें एवरेज 17 नहीं की ये जो कैलकुलेशन करके 17 पॉइंट दैट मींस हमें के बाद 17 को मल्टीप्लाई करले हमें केते -6.5 रे मल्टीप्लाई करके देखले से थ्रू +30 को हमें कले राइट ये तो तुम्हें बुझा पड़छो नाउ एबे मो कहे कथा हला दैट मींस दिस वुड बी हाई प्रेशर ताले जदी हमें देखो अबव द इक्वेटर एट द that means हमें height of 17 by 18 किलोमीटर हमको हाई प्रेशर मिलुची then we have to also look after कि एठी आउ कोन देखा जाउची ध्यान से देखबो एबे राइट ताहले आमे जानिले कि इक्वेटर रे होउची लो प्रेशर किंतु इक्वेटर ऊपर एटमॉस्फेयर होउची हाई प्रेशर काहे कि टेम्परेचर अछि -80.5 why this is high pressure तमे जदी के बचबो तो टेम्परेचर इज -80.5 डिग्री सेल्सियस that is why high pressure टेम्परेचर एंड प्रेशर भीतर रिलेशन हमें जानिछे लो द टेम्परेचर हाई द प्रेशर एंड हाई द प्रेशर लो द टेम्परेचर दिस इज डायनामिक रिलेशन नो थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर डायनामिकली जोटा मु कोन कहछि बिकॉज़ ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ द्वारा जो हाई प्रेशर लो प्रेशर फॉर्मेशन होछि दैट वुड बी डायनामिकली that would be formed due to the dynamical factors हमें ताको कहबा other than temperature clear now मु केतेबेले कहली डोल ड्रम रे हाई प्रेशर बोली
हाँ लिटिल मु तो केबे कहनी कि डोलड्रम रे हाई प्रेशर मु तो कहली तुमको डोलड्रम टा लो प्रेशर एठी बा लिखा है डोलड्रम लो प्रेशर बोली एठी बा लिखा है लो प्रेशर दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड लिखा है हाँ जोटा तुमको जो डोलड्रम रे हीट अधिका हाई प्रेशर केमती अधिका हबो हीट अधिक हेले जोटी टेम्परेचर अधिक सेठी प्रेशर टा कोन हबो लो हबो ना आउ मु तो कही ताको ध्यान से देखो सुनो टिके भल से ध्यान से पढ़िले ध्यान से सुनिले ही मु सेतमे कहि लेक्चर स्टार्टिंग रु देख जो माने मझिरे भी एंट्री करूछ तम मन को काइंडली मु कहबी कि प्लीज स्टार्टिंग रु देख स्टार्टिंग रु देखिले ही तुम बुझी पारिबो नहले तुमको कंफ्यूजन रहिबो हां जो माने लाइव देखुछ जदी सपोज लाइव क्लास मु करूछ एबे एंट्री करूछ तुम एटू देखो नो डाउट बट आउ थरे ताको तुम स्टार्टिंग रु थरे देखि देबो ताकि तुमरो क्लैरिटी बढ़िबो ताकि कोन हबो तुमरो क्लैरिटी बढ़िबो नहले कंफ्यूजन रहिबो इधर राइट तेणु ताको स्टार्टिंग रु तके बुझिया पे चेष्टा करिवो हैला क्लियर नाउ एबे मु कोन करिवि आउ गुटे कैलकुलेशन तम मन को देखैबी अच्छा पोलर टेम्परेचर केते अछि तम माने मते खो लेट्स से वर्तमान मु तुमको कहिबी इन द व्हाट नॉर्वे कथा ले जाओ नहीं जाओ लेट इट नॉर्वे लेट इट हम कहबो आर्टिक सी कथा नहीं जाओ व्हाट वुड बी टेम्परेचर मते खो केते रहबो टेम्परेचर हाँ पोलार वर्तमान टेम्परेचर केते अछि लेट्स से किछि भी गोटे टेम्परेचर को तुम कहबे सर के कहबो कि सर -20 डिग्री लेट्स से एति कहबो के कहबे सर -10 डिग्री जहाँ भी गोटे किछि भी गोटे को लेट्स से फॉर एग्जांपल किछि भी गोटे हम नहीं छबा लेट्स से हमें माइनस नहीं गले केते के आई विल टेक इट -10 डिग्री लेट्स से फॉर से कि आई विल टेक माइनस मु नहीं छबे केते -10 डिग्री नहीं गली हैला तो मु माइनस नहीं गली पोलार सरफेस टेम्परेचर एटा कोन सरफेस टेम्परेचर मु अपर एटमॉस्फेयर कथा कोनी मते पुनी मिस इंटरप्रेट करिवो नाही मु कोन कहली सरफेस टेम्परेचर मु कहली अछि एतिकी ताले सरफेस टेम्परेचर जदी पोलार रे ट्रोपोपोज रो हाइट केते 6 to 8 किलोमीटर ए 6 to 8 किलोमीटर कोन तमरो ट्रोपोपोज ए जो ट्रोपोपोज रहिची तारो हाइट 6 to 8 किलोमीटर ताले जदी -10 डिग्री तळे अछि 6 किलोमीटर ऊपर को गेले केते हबो -60 ताले केते हिजो तमरो -60 ताले टेम्परेचर आउरी कमिबो केते हिजो -60 और लेट से तुम जदी कहबो इट वुड बी केते हबो -60 किंबा जदी तुम कहबो एठी 5 नबो आउरी कमे दे लेट्स ऑन एन एवरेज -50 भी नहीं गली -50 -40 तो साधारणतः तुमको -40 रु -50 देखा जबो साधारणतः जदी हम कहबा जोटा कि मतलब नॉर्मली देखा जाए दैट वुड बी -40 डिग्री टेम्परेचर हमको देखा जबो कने ग्राउंड रे एमते नै कि सब आडे तुमको समान रहो लेट्स से तो एठी तुमको केते देखा जबो सो देयर वुड बी -40 कोन रहइबो -40 तळे केते अछि लेट्स से मु -1 रखिछि तले अच्छा व्हाट 6 36 बुझि पड़थबे तो -1 जदी रखिबे न 0 डिग्री भी नहीं जाओ सबुठ बेटर 0 डिग्री नहीं जाओ तो 0 रे मल्टीप्लाई करतो तुमको ए तुमको देखा गला अच्छा एबे जदी मु तुमको कहिबी ताले -40 रहिछि ताले ये कोठी ट्रोपोपोज पोलार रे ट्रोपोपोज रो टेम्परेचर केते -40 इक्वेटर रे ट्रोपोपोज रो टेम्परेचर केते -80 ताले आकु औ आकु जदी मु कंपेयर करबी दिस -40 एंड -80 को जदी मु कंपेयर करबी की हाई प्रेशर की लो प्रेशर मते को हु वुड बी हाई प्रेशर हु वुड बी लो प्रेशर एनीवन जो माने लाइफ देखु जोइबे ताकु जदी मु कंपेयर करबी तल तुमको कोन मिलिबो को कोन मिलिबो तुमको ये हला -80.5 अछि ये होची -40 ताले -40 टा हाई प्रेशर अधिक ना -80 टा अधिक हाई प्रेशर दैट मींस ये देखो ज्योग्राफी होची कंपैरेटिव स्टडी दैट मींस -80 एंड -40 को जतरे मु थाकू कोन करबी पढुची सो इट वुड बी कंपैरेटिवली इट वुड बी लो प्रेशर कंपैरेटिवली इट वुड बी लो प्रेशर एंड कंपैरेटिवली ये हिजबो हाई प्रेशर हिजबो कंपैरेटिवली दिस वुड बी हाई प्रेशर कंपैरेटिवली जतरे मु कहूची ध्यान से सुनबो एथरे गलत बुझिबोनी मु कहूची कंपैरेटिवली ये -80 ये -40 तो कंपैरेटिवली दी जन भीतर ये लो प्रेशर रहबो ये हाई प्रेशर रहबो ये कोन रहबो हाई प्रेशर एंड दैट इज व्हाई द एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू पोलर रीजन को एयर मूव करिवो कारण -80 रु -40 को जिवो एडी अधिक हाई प्रेशर अछि जदी हम देखबा बोथ आर कंपैरेट मतलब जदी कहबा हाई प्रेशर किंतु याकु याकु कंपेयर कर ये लो प्रेशर हिजबो ये हाई प्रेशर जो -80 ये -40 रहिछि एंड दैट मींस आई मीन what will happens
ताले हाँ -80 विल बी हाई प्रेशर बहुत बढ़िया जोटा क्रिएटिविटी कहूँ -80 विल बी हाई प्रेशर बहुत बढ़िया आज द -80 जदि हाई प्रेशर है ताले -40 को से दब कौन दब से विंड क्या सब हाई प्रेशर विंड सब कौन है हाई प्रेशर लो प्रेशर को जो यूनिवर्सल ट्रुथ विंड रो काम है सब हाई रु लो को जीव दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ जेहेतु सेटा यूनिवर्सल ट्रुथ जदि आम कहूचे आई मीन ताले -80 रु -40 को जीव जाई एठी जे कि पोलार रे पहुंचो पोलार कोठी मो सरफेस कथा कोनी अपर एटमॉस्फेयर कथा कहूची आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सरफेस हमें अपर एटमॉस्फेयर कथा कहूची एंड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर अपर एटमॉस्फेयर ताले ये होची ताले एयर विल मूव लाइक दैट एपटे भी मध्ये सेम थी हबो हियर विल बी आल्सो सेम एठी मध्ये सेम रहिबो ताले सदर्न हेमिस्फीयर मध्ये सेम देखा जिवो सेम कंडीशन देयर वुड बी आल्सो सेम कंडीशन राइट सेथ में एटमॉस्फेयर सेप भी मध्ये एमती थाई त माने जानिछ समस्ते राइट एक कथा मध्ये त माने समस्ते जानिछ एटमॉस्फेयर सेप काहे कि एमती हेई थाई सो बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ कन्वेक्शनल करंट बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ कन्वेक्शनल करंट एठी जेतर एयर जाई डिसेंड करिवो ताले देखो ध्यान से सुनिवो ताले कोन एयर ये हाई प्रेशर रु से लो प्रेशर को डायरेक्टली जाउची कि ना जाई परू नहीं जदी एठू डायरेक्टली एठी पहुंची जाई थांता तालते ये गोटे यूनि सेल दैट मींस हमें सिंगल सेल फॉर्मेशन हेई थांता ये गोटे सेल फॉर्मेशन हेई पर थांता ये गोटे सेल हेई थांता ताल देयर कुड हैव बीन ओनली यूनिसेलुलर मॉडल had the earth been a stationary object had the earth been an stationary object जदी अर्थ गोटे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हेई थांता then there would have been unicellular model ताले हमें कौन कर थांते यूनिसेलुलर मॉडल हेई थांता जेहेतु अर्थ होची गोटे डायनामिक इन नेचर निज एक्सिस चारिपटे से रोटेट करूची दैट इज व्हाई ट्राइसेलुलर मॉडल फॉर्मेशन होई जाय एबे बुझि परथो त माने मु कहली ना जदी अर्थ एमती गोटे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हेई थांता निज एक्सिस चारिपटे से रोटेट करि न थांता ताहले कोन हेई थांता सिंगल सेल फॉर्मेशन हेई थांता जहा को हमें कहूचे यूनिसेलुलर मॉडल जेहेतु अर्थ रोटेट करूची निज एक्सिस चारिपटे तेणु करके ये हाई प्रेशर जेतर से लो प्रेशर को जीवो ता द्वारा कोन हबो तीनटा सेल फॉर्मेशन हबो जोटा मु तुम मानकू एठी देखैबी चलो फिर देखैबी मु तुम मानकू राइट ए शायद एतिक बुझा पड़ला शायद एतिक समस्त को बुझा पड़िबो हां ता द्वारा कोन हबो तीनटा सेल फॉर्मेशन हबो जोटा मु तुम मानकू देखाउची जस्ट अ मिनिट मु तुम मानकू देखाउची ये देखो तीनटा सेल जो फॉर्मेशन हबो दिस वुड बी ये जो सेल ताले ये जो हार्डलेस सेल फेरल सेल पोलार सेल ये फॉर्मेशन हबो दैट मींस जेहेतु एटा रोटेट करूची सेथ पे तीनटा जदि ये रोटेट करि न थांता अर्थ ताले गोटे सेल फॉर्मेशन हेई थांता ताको में कहि थांते यूनिसेलुलर मॉडल ताको में कोन कहि थांते यूनिसेलुलर मॉडल जेहेतु ये रोटेट करूची तेनु ट्राइसेलुलर मॉडल फॉर्मेशन होची कोन होची ट्राइसेलुलर एबे बुझा पड़ला कांसेप्ट के काहे की ट्राइसेलुलर होची बिकॉज ऑफ रोटेशन चलो फिर हमें ड्रॉ करिबा बाकी मु ये जोनल सर्कुलेशन तमन को कहि देची एंड मेरिडियल दैट इज व्हाट मेरिडियोनल सर्कुलेशन मध्य कहि देछि राइट मेरिडियोनल सर्कुलेशन एंड जोनल सर्कुलेशन भीतर मु स्टार्टिंग रु कहि देछि तार डिफरेंशिएट मध्य एठी कर देछि ताकू मध्य तमने देखियो चलो फिर आउ थरे ड्रॉ करिबी मु आउ थरे तमन को देखिबी कोन देखिबी एबे ट्राइसेलुलर मॉडल्स ताले ए जाय तो शायद कांसेप्ट तमन को काफी बुझा पड़ी जाइथिबो कि कोन होउछि बा कोन हबा पई आगु को जाउछि शायद एतिकी तो बुझा पड़ी जाइथो मते लागुछि है ना एंड चलो फिर एबे मु ड्रॉ करिबी ताले यूनिसेलुलर मॉडल्स हे पारी थांता बट यूनिसेलुलर मॉडल फॉर्मेशन हो नाही समस्त जानिछ कि अर्थ रे हम कहबा देयर इज नो यूनिसेलुलर मॉडल्स तो ये रहबो तमर इक्वेटर देयर वुड बी इक्वेटर अगेन मु ड्रॉ करके तमन को देखैबी ठीक अछि एबे मु फोकस रखिबी मोर ट्राइसेलुलर मॉडल ऊपर फोकस रखिबी तो मु बेसिक जिंस भी पढ़ी सारी छि तमन को तनु मु एबे फोकस करबी ट्राइसेलुलर ऊपर फोकस करबी नाउ ताले ये जो तमरो थिला जो को हमें कहूचे डोलड्रम बोली कहूचे 0 to 5 एंड 0 to 5 आको मु कोन कहूची डोलड्रम एनसीईआरटी मध्ये तम माने पढिथिबो आको हमें कहूचे लो प्रेशर इट्स अ व्हाट लो प्रेशर काहे की टेंपरेचर अधिक बोली लो प्रेशर तले हियर द व्हाट देयर वुड बी असेंडिंग ऑफ एयर मास एंड टेंपरेचर एठी केते हिजबो देखिले हमें -80.5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाई प्रेशर
इक्वल टू कौन हम हाई प्रेशर हम जहाँ को मु ग्रीन रे तुमको सर्कल कर देले हाई प्रेशर ना फ्रॉम हियर एठू जेतले एयर चाहूची ताले एठी सरफेस रे हम केते नैथिले 0 डिग्री एटमॉस्फेयर केते नैथिले -40 डिग्री नैथिले एते कि हम नैथिले एठी सरफेस रे टेंपरेचर केते रहइबो सरफेस रहइबो +30 डिग्री सेल्सियस ऊपर केते अछि -80 डिग्री सेल्सियस दिस इज हाउ द दैट मींस ग्राउंड रे एठी लो प्रेशर अपर रे हाई प्रेशर एठी ग्राउंड रे दैट मींस देखो सुनिबो सब बेले हाई प्रेशर आउ लो प्रेशर तमने टेम्परेचर को नहीं की कैलकुलेशन करिवो नहीं गलत हबो जेमति गोटे मु कांसेप्ट कहूची जदि मते केही भी जने कहबो के सर एठी 0 डिग्री एटा होची आपनकर 40 डिग्री -40 डिग्री ताले ये तो हाई प्रेशर ये तो लो प्रेशर जदि हमें प्रैक्टिकली देखबा ताले ये तो कोन हिजबो लो प्रेशर ये हाई प्रेशर कना हम जानचे लेस द टेम्परेचर हाई द प्रेशर मत एंड मोर द टेम्परेचर लो द प्रेशर कले टेम्परेचर एंड प्रेशर भीतर इनवर्स रिलेशन हाई द टेम्परेचर लो द प्रेशर लो द टेम्परेचर हाई द प्रेशर बट एटा होची हाई प्रेशर बट ये होची हाई प्रेशर दिस वन इज व्हाट हाई प्रेशर दिस वन इज व्हाट लो प्रेशर तो एठी कंफ्यूजन तमनको आसीबो तमको सर केमिति दिस हाई प्रेशर इज हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन कले हमकु मिलिबो एठी गोटे आउ गोटे हाई प्रेशर अछि एठी आउ गोटे लो प्रेशर अछि एंड दिस इज हियर हाई प्रेशर ताले एमती रहिछि तो समस्त जानछ तमे हाई प्रेशर रहिछि this one is low pressure रहिछि this one is high pressure this is horizontally हम जेतर कंपेयर करछि ज्योग्राफी एज ए कंपैरेटिव स्टडी बट एटमॉस्फेयर जेतर मु कंपेयर करूछि आकु कंपेयर करूछि this one is high pressure this one is low pressure atmospheric comparison this is what atmospheric comparison between this आकु जेतर कंपेयर करूछि it would be high pressure -80 -40 low pressure comparatively that is why air will move from here air सबले हाई प्रेशर लो प्रेशर को जाए दिस इज यूनिवर्सल कंडीशन किंतु एठी पहुंची परिबो नाही तो एयर विल डिसेंड हियर एठी कोन करिवो एयर डिसेंड करियो बिकॉज़ ऑफ रोटेशन सो दिस वुड बी आल्सो लो प्रेशर आई मीन कने ए हाई प्रेशर एयर सबले कोन कहै मु तुमको कहिछि हाई रु लो को जबो विंड तो ये ताले सबु जाको गोटे लो प्रेशर and the wind जोठी ये हाई प्रेशर एटा यूनिवर्सल ट्रूथ हमें जानिछे कि सबले हाई रु लो खुजबो and it will descend काहे कि डिसेंड करूची because of rotation because of what rotation due to the rotation एठी कोन कला डिसेंड कला एठी कोन कला डिसेंड करि गला राइट नाइटा बुझा पडिबोनी करेक्ट दिस मच इज क्लियर टू ऑल हां एटा समस्त बुझा पड़िबो आउ गोटे बढ़िया जिंस तुम मन को कहूची मन रख बढ़िया जिंस कहूची साधारणतः आम माइंड रे गोटे जिंस सब एस्पिरेंट माने शायद मु तो जानि के समस्त कथा मु कहबिनी भल पिला भी बहुत अछंती लेट्स से गोटे जगह रे भाबो टेम्परेचर अछि एडी भाबो एटा हाई प्रेशर ना एटा कोन डेजर्ट बेल्ट समस्त जानि एटा डेजर्ट अछि आ डेजर्ट माने तो तमरो हाई टेम्परेचर तो 40 डिग्री 50 डिग्री ताले हाई प्रेशर केमती हैला मते को एनीवन ए तो तमरो ए जो हाई प्रेशर ए जो आकु कोन कहचो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहचो दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ए तो डेजर्ट बेल्ट दिस इज आल्सो योर व्हाट डेजर्ट बेल्ट ताले ए जो रीजन टा रहिछि तमरो दिस इज व्हाट डेजर्ट बेल्ट एटा होछि हमर कोन डेजर्ट बेल्ट ताले ए जो डेजर्ट रे तो टेम्परेचर अधिक हॉट डेजर्ट ताले हाई प्रेशर केमती हैला मते को दिस वन इज व्हाट डेजर्ट बेल्ट हां कि नहीं this one is what desert belt now being the desert belt then why high pressure the temperature तो अधिक pressure तो low हबो तले high pressure केमती हैला एनीवन के कहिबो देखिबो हां के कहिबो एनीवन के कमेंट करछो करो वेटिंग फॉर योर आंसर फटाफट को के हाई प्रेशर मो क्वेश्चन हैला एठी टेम्परेचर अधिक ध्यान से सुनिबो टेम्परेचर केते रहिबो ए ग्राउंड टेम्परेचर सपोज मु एठी 30 रखली तो एठी तमर +40 डिग्री टेम्परेचर प्लस एठी मु देखबी केते +40 डिग्री टेम्परेचर डेजर्ट रे टेम्परेचर एवरेज मु 40 नेबी ताले जदी 40 डिग्री टेम्परेचर अछि तो लो होबा कथा हाई प्रेशर केमती हैला जदी एठी 30 डिग्री हे कि लो हैला ताले एठी 40 डिग्री हे कि लो होबा कथा नो कि ताले हाई काहे कि हैला हां के जने तो को कहि परिबनी because of dynamically induced high pressure
ताले ये जो हाई प्रेशर बेल्ट देखुछ दिस टू ध्यान से देखिबो मो एठी कोन लिखुची मु दीटा को आरो मार्क देली ये माने कहूची डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर ताको कोन कहवा जाय dynamically induced high pressure. Dynamically induced high pressure. I means these two high pressure due to the rotational effect of earth. कहीं होची due to the rotational effect of earth जो formation होची. ताहले प्रेशर टा कौन किसी तो बुझा पड़लानी केते बेले आमे कहूचे टेम्परेचर 30 डिग्री रे लो प्रेशर 40 डिग्री रे भी होनी हाई प्रेशर है जो 40 डिग्री ताहले टेम्परेचर और प्रेशर भितर कोन सब बेले पॉजिटिव रिलेशन की बा इनवर्स रिलेशन की ना दैट मीन्स कौन सी जगार प्रेशर कहले शायद ये कॉन्सेप्ट जदि मु तुमको आज भी कहूची तमने कि कोठी भी पढ़ी थाओ और आगो को जो माने पढ़ी न पढ़िबो भी बुक पढ़िबो ए सब जिंस पढ़िबो बट गोटे जिंस मन रखो मो कथा शायद तमे केबे ना केबे कहिबो क्लाइमेट गोटे एमिति जिंस जदि जने प्रेशर बुझी गेला ना क्लाइमेट रे व्हाट इज प्रेशर ताले तार क्लाइमेट काफी इजी हेजबो पर जदि तुम प्रेशर को बुझी पारि न ताले क्लाइमेट केबे भी बुझी पारिबो नहीं कोन कारण प्रेशर ही अधा लोक जानती समस्ते जानते कि हाई द टेम्परेचर लो द प्रेशर लो द टेम्परेचर हाई द प्रेशर वेदर दिस इज करेक्ट ना किछि जगह करेक्ट दिस इज नॉट अल्टीमेटली करेक्ट नुह ताले जदि सेटा करेक्ट होता ताले एठी हाई टेम्परेचर अछि हाई प्रेशर केमती हैला ताले प्रेशर कहाँ पर डिपेंड करे टेम्परेचर उपरे ना प्रेशर जदियो वन फैक्टर temperature is one of the factor that will determine the amount of air concentrated there that means मु कहे सेति पे शॉर्ट रे कि कोनोसी जगार जति तमे pressure that would be determined on the basis of what concentration of air in that particular region air of that particular region for say गोटे प्रेशर कुकर भाबो तमे हीट दउचो प्रेशर आउरी बढ़ुची ताले आमे ते जानचे टेम्परेचर बढ़ले प्रेशर कम मतलब प्रेशर कम होगा था ताले प्रेशर कुकर हीट दउछो टेम्परेचर प्रेशर केमती बढ़ुची डायनामिक कंडीशन ता भीतर एयर अधिक फॉर्मेशन होची दैट मीन प्रेशर इज ऑलवेज मेजर हाउ मच ऑफ एयर इज देयर राइट दिस इज हाउ बाकी एति समस्त को बुझा पड़ी थिबो बाकी हमें जीवा थाली शायद कहा को भी बुझा पड़ू नथिबो जा भी हो तो एठी जेतो डिसेंड करूची ताले ए जो एयर टा गला एठी डिसेंड कला तादर एठी एयर रो कंसंट्रेशन बढ़िला दैट मींस हियर जदि मु कहबी concentration of air is increasing is more air concentration बढ़ुची एठी जेतर एयर टा तळु को जाउची एठी एयर concentration बढ़ुची एठु जेतर एयर ऊपर को जाउची एठी concentration कमुची जेतु एठी एयर कमुची दैट इज लो प्रेशर एठी जेतु एयर बढ़ुची एठी हला हाई प्रेशर दिस इज द लॉजिक दैट मींस सेथि पे मु तुमको बुझिया पे चेष्टा करूची कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इज डिटरमाइंड केते एयर सेठी अछि आमे जते गैस टंकी कथा कहूचे जेमति तुम गैस टा खुलतबो बहुत जोर गैस बाहरुची काहे कि ता भीतर अधिक गैस अछि बोली यदि ता भीतर गैस न रहबो से केमति बाहरिबो प्रेशर ग्रेडिएंट ही डेवलप होबो नाही राइट सो दैट इज व्हाई दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ एयर एठी बढ़िला आदर हाई प्रेशर हैला कंप्रेसिव इफेक्ट फॉर्मेशन हैला हाई प्रेशर हेले एयर डाइवर्ज करबा एंड फ्रॉम हियर आपन को दीटा विंड जनरेट हुए एंड दैट वुड बी आल्सो सेम जदी एपोट साइड रे मु कहिबी हियर वुड बी आल्सो डिसेंडेंस एठी मध्ये तोमरा डिसेंड करिवो और जेहेतु एठी एयर डिसेंड करूची दैट इज व्हाई फॉर्मेशन होची हाई प्रेशर दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट दैट विल बी व्हाट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट एठी एयर कोन कहूची डिसेंडिंग ऑफ एयर तो एठी एयर कोन कहूची डिसेंडिंग ऑफ एयर और ये जो एयर तुमरा डिसेंड करूची एयर जोठी डिसेंड करे से रीजन को हाई प्रेशर कराए और जोठी एयर असेंड करे से रीजन लो प्रेशर हुए दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एयर जोठी असेंड करे एठी कोन होची राइजिंग ऑफ एयर राइजिंग ऑफ एयर एयर जोठी राइज करे सेटा लो प्रेशर एयर जोठी डिसेंड करे सेटा हाई प्रेशर एंड दिस हाई प्रेशर this one is now forming due to the descendance of air from the atmosphere because of the what circulation एठी आसला परे एठू तमरा हे हाई प्रेशर आ एठी तळे जेतरा हाई प्रेशर एठी लो प्रेशर द ग्राउंड रे एयर विल सर्कुलेट एयर विल फ्लो लाइक दिस कारण को रिलीज फोर्स अछि से ताको अलाइन करिवो एंड दैट इज व्हाई ट्रेड विंड फॉर्मेशन हबो ऑन द ग्राउंड तुमको ग्राउंड रे कोन फॉर्मेशन हबो ट्रेड विंड फॉर्मेशन हबो देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड
तो एबे कोन होची एठी हाई प्रेशर होची एठी लो प्रेशर तो ऑब्वियसली हमें तुमको कहछि यूनिवर्सल ट्रुथ कोन हाई रु लो को जिवो हाई रु लो को जिवो गुड मॉर्निंग संजीव करेक्ट किछि बुझा पड़ला तमन को एथरे दैट मींस ट्रेड विंड ये जो ट्राइसेलुलर मॉडल्स जोटा मु कहिनी एथरे तमरे विंड रो फॉर्मेशन जानिबो तमे डेजर्ट रो फॉर्मेशन जानिबो इधर काफी सारा मतलब कहते ना कि क्लाइमेट का जड़ है ये पूरा मतलब जदि कहीं भी ट्राइसेलुलर मॉडल्स को बढ़िया से पढ़ी दउछे ना बढ़िया से जानूची आई मीन्स देन योर क्लाइमेट विल बी इजी जो तुमरा क्लाइमेट रहिছে ना आज आमे कहबा जोटा क्लाइमेटोलॉजी कथा मु कहूची दैट विल बी इजी फॉर यू दैट वुड बी व्हाट इजी फॉर यू एंड फ्रॉम हियर एट इज द लो प्रेशर सो हियर इज हाई प्रेशर ताले एपटे गोटे विंड ओरिजिन हबो विंड सबले हाई रु लो प्रेशर को जीवो हां कि नहीं तो एठी मध्ये तुमर ओरिजिन हला तो एमान को हमें कोन कहले वेस्टलीज आको हमें कोन कहले वेस्टलीज ताले देखो तमर एटा फॉर्मेशन ताले ए जो सर्कुलेशन पुनी विंड एठु को आसीबो पुनी एठु राइज करिवो पुनी जीवो पुनी डिसेंड करिवो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज हार्डलेस सेल ताले आको हमें कोन कहबा दिस इज हार्डलेस सेल दिस इज हार्डलेस सेल तो ये हैला तमरो हार्डलेस सेल रो फॉर्मेशन ताले हार्डलेस सेल द्वारा कोन हैला दैट मींस फॉर्मेशन देखिले ता द्वारा दीटा विंड भी जनरेट हैला किए ये तमरो कोन ट्रेड विंड एंड वेस्टर्ली एंड व्हाट वेस्टर्ली ताले हार्डलेस सेल जेतोले जनरेट हैला तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हार्डलेस सेल हमको विंड मध्ये देखा गला कि दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड दादर हमको दीटा ट्रेड विंड चाहे से नॉर्थ ईस्ट कथा नहीं जाओ किंबा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कथा नहीं जाओ एंड योर वेस्टर्लीज एज वेल वेस्टर्लीज भी फॉर्मेशन हैला बोथ हेमिस्फीयर जदी हम कहबा वेस्टर्लीज भी फॉर्मेशन भी ताले हम कहबा ये जदी सेल न थांता ताले ये हाई प्रेशर भी फॉर्मेशन ही न थांता कि तमारो विंड भी डेवलप ही न थांता ताले भी बुझ परछ तो हार्डलेस सेल रो सिग्निफिकेंस कोन हार्डलेस सेल रो सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा मु कहली बा जदी हार्डलेस सेल न थांता तमारो ये दीटा विंड भी जो ओरिजिन ही न थांता ना ये हाई प्रेशर ही थांता करेक्ट तेणु करी ये सेल रो इंपोर्टेंस काफी इंपोर्टेंस जदी हम कहबी ये सेल सेही भलिया मु कहबी ताले एबे जो तमरो देखिबो दैट मींस हमें पोलार कथा नहीं जाओ ना पोलार तो होची हाई प्रेशर ग्राउंड और एठी होची ग्राउंड लो प्रेशर सब तो को यूनिवर्सली कोन कहची कि हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को आसे विंड यूनिवर्सल जाको हमें को पोलार ईस्टर्ली जाको हमें कोन कहिथो पोलार ईस्टर्ली कहिथो ताले पोलार ईस्टर्ली कोन आसीबो कोल्ड एयर मास आसीबो कोन आसीबो तमरो कोल्ड एयर मास आसीबो देयर वुड बी कोल्ड एयर मास आ ये कोल्ड एयर मास आउ से वार्म एयर मास जोटा वेस्टर्ली जेतले मीट करिवो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोन हबो फ्रंट फॉर्मेशन एंड दिस रीजन ए जो रीजन रहिछि तमरो ए जो रीजन जोठी दीटा एयर मास मीट करूछि गोटे होछि तमरो वार्म एयर मास आ गोटे होछि कोल्ड एयर मास ता द्वारा एठी कोन हबो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट दैट वुड बी व्हाट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट एंड ये फ्रंट फॉर्मेशन हवा द्वारा देयर वुड बी व्हाट राइजिंग ऑफ एयर मास देयर वुड बी हम कहबा राइजिंग ऑफ एयर मास तो कोन देखा जिवो एयर मास राइज करिवो एठी कोन करिवो एयर मास एठी राइज करिवो बिकॉज ऑफ राइजिंग एयर मास जदी हम कहबा एज दिस एयर मास राइजेस ये जतले एयर मास ता कोन करूची राइज करूची तादर एठी कोन करिवो राइज करिवो सो इट विल राइज जतले राइज हबो मु कहिची जोठी वेयर एवर द एयर राइजेस दैट वुड बी लो प्रेशर सो दैट वुड बी आल्सो राइजेस एठी राइज करिवो बोथ हेमिस्फीयर ना बोथ हेमिस्फीयर राइज करिवो एंड डिसेंड करिवो एठी आसी ए भी सेमती ए गोटे पार्ट एठी राइज कला पर एपट को आसीबो आ गोटे पार्ट एपट को आसीबो आसी के एठी डिसेंड करिवो राइट ध्यान से देखो तले एपट को आसीबो गोटे पार्ट एपट को आसीबो आ गोटे पार्ट तले एटा हिजबो कोन तमर एठी आसिला आ एठी हाई प्रेशर हिजबो तले एटा लो प्रेशर एटा गोटे लो प्रेशर ध्यान से देखो तले एटा लो प्रेशर होची पोलार ऊपर लो प्रेशर एठी हाई प्रेशर एठी लो प्रेशर एठी हाई प्रेशर तले हाई रु लो को गला हाई रु लो को आसला एठू मध्य लो को गला ताले हमर देखिबा नेक्स्ट देखाओ ताले एठी एयर कोन हला ना हम ग्राउंड रो देखिबा आगे ग्राउंड रो वेस्टर्लीज मूव करूची टुवर्ड्स द सब पोलार रीजन व्हाई
बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिकॉज ऑफ व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस जाको न बुझा पड़ो तुम कमेंट करि परिबो लाइव क्लासेस देखो कमेंट करो आई विल क्लियर डाउट राइट आउ जो माने यूट्यूब से पर देखुछ तुम माने कमेंट ही खाली करि परिबो आई कुड नॉट बी एबल टू सॉल्व योर डाउट हाँ अलग को क्लासेस रे जदि मो कमेंट देखिली नहले तुम माने डायरेक्ट मते मछ फोन करि परिबो हैला तो फोन करिकी पचारि परिबो नहले मोर टेलीग्राम चैनल मध्ये रहिछि मोर निजर टेलीग्राम चैनल रे मध्ये तुम माने जॉइन करि परिबो ओएस मेंटर कोन रहिछि ओएस मेंटर मोर निजर टेलीग्राम मध्ये रहिछि सेथरे मध्ये जॉइन करिकी मते पचारि परिबो कि सर एटा मोर डाउट थिला राइट जहाँ भी डाउट अछि मोस्ट वेलकम चेष्टा करिवि सॉल्व करिया पे हाँ जोटा क्रिएटिविटी 6828 कहूँ कि टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन हम जोटा कहूँ @ राइट सेटा मध्य मु तमर मध्य कमेंट देखिली हाँ तो ता द्वारा कौन हम ये जो रीजन रे हम देखा दिस रीजन दैट विल लीड टू द फ्रंट फॉर्मेशन एठी कौन फॉर्मेशन हम जहाँ हम कहूँ मिड लैटिट्यूड्स इन दिस मिड लैटिट्यूड दैट विल लीड टू व्हाट फ्रंट फॉर्मेशन कोठी रहइबो फ्रंट फॉर्मेशन जो हमर मिड लैटिट्यूड रहिछि सेठी तुमको फ्रंट फॉर्मेशन देखा जिवो व्हाट विल फॉर्म्स फ्रंट सेठी फॉर्मेशन हबो ताले फ्रंट जेतल फॉर्मेशन करूछि बिकॉज ऑफ दैट फ्रंट फॉर्मेशन हम कहबा राइट तो एठी लो प्रेशर ता कोन हिजबो जो वार्म एयर मास ता कोन करिवो द वार्म फ्रंट जेतल फॉर्मेशन होउची द कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास एठी मीट करूची कोठी एठी पोलार आसुची आपनकर कोल्ड एपटो जाउची वार्म तो दीटा जेतल मीट करूची टू एयर मासेस जाको हम कहूचे फ्रंट फॉर्मेशन पुनी फ्रंट रो टाइप्स अछि सेटा तमर स्टेशनरी हे परे सेटा तमर वार्म हे परे सेटा तमर कोल्ड हे परे सेटा अक्लूडेड हे परे सेटा कोल्ड अक्लूडेड हे परे सेटा वार्म अक्लूडेड हे परे डिफरेंट टाइप्स रो फ्रंट रहिछि हमें जानि छै सो जो फ्रंट फॉर्मेशन करूछि आफ्टर द फ्रंट फॉर्मेशन जेतर वार्म एंड कोल्ड एयर मास मीट करूछि द वार्म बीइंग द लाइटर विल मूव ऑफ एंड द कोल्ड बीइंग हेवियर इट वुड बी सेटल डाउन ऑन द फ्लोर so there would be rising of air mass there would be what rising of air mass and this rising of air mass जदि हमें कहबा संडे एटा स्पेशल क्लास दिया होची तुमको तो संडे स्पेशल क्लास एटा सेथमे रहिछि तो बिकॉज ऑफ दिस आम कहबा कि ये जो राइजिंग एयर मास मध्ये हमको देखिया को मिलिबो एंड ड्यू टू द राइजिंग ऑफ एयर मास जेतर एठी एयर मास कोन करूची राइज करूची एज द एयर मास राइजेस हम कहबा तो मेकिंग मु कहिची जेतेबेले तळे लो प्रेशर थाए ऊपरे हाई प्रेशर थाए एटा यूनिवर्सल कंडीशन तमने मन रखिता काम रे दबो काफी मु कहिची ग्राउंड रे जदि लो प्रेशर हेबो अपर एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर अपर एटमॉस्फेरिक जदि लो प्रेशर हेबो ग्राउंड रो हाई प्रेशर हेबो ये टेक्निक केतेटा मन रखिथाओ आउ गोटे टेक्निक मु तमन को कहूची ग्राउंड रे यदि भाव ग्राउंड रे गोटे जगह हाई प्रेशर अछि ता दी पट साइड रे लो प्रेशर रहिबो ता दी पट साइड रे कोन रहिबो लो प्रेशर रहिबो आउ जदि एटमॉस्फेयर और ग्राउंड को कंपेयर करे ग्राउंड रे लो रहिले एटमॉस्फेयर रे कोन रहिबो हाई प्रेशर ग्राउंड रे हाई प्रेशर ले एटमॉस्फेयर लो प्रेशर हबो एटा त मु बुझाई देछि तो ये यूनिवर्सल कंडीशन आउ जदि ग्राउंड रे मझी रे अछि लो प्रेशर दी पट साइड रे हाई प्रेशर दीपट साइड हाई प्रेशर तो ये कंडीशन गुडा को रट्टा मारते काफी हेल्प करिवो तुमको फिगर वगैरह ड्रॉ करबा अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी ये तुमको काफी हेल्प करिवो तुमको बुझियार कि हां कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हला तो एटा मध्ये तुमको देखाइबो एंड बिकॉज ऑफ द राइजिंग एयर जेथरा हम कहबा हियर तो हाई प्रेशर मेक द रीजन हाई प्रेशर एटी हाई प्रेशर काहे कि होची बिकॉज कंसंट्रेशन कोन रहबो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस कहले कहार कंसंट्रेशन तुमको सर कहार कंसंट्रेशन इट वुड बी एयर रो जेतरा एठी कंसंट्रेशन बढ़ुची हाई प्रेशर एठी एयर कम अछि कने एठी एयर तळकु जाउची तो एठी कमुची तो ये को मोठू टिके नै जा तो से ताकू देई देला एठी भी एयर कम अछि तो एपड को भी देई देला दैट मींस एपड को जेतरा असला तमरो कंप्लीट हेला आ गोटे सेल फॉर्मेशन हला कोन फेरल सेल ये कोन फॉर्मेशन हे गेला फेरल सेल हियर वुड बी दैट मींस एयर जीवो एठू ताले एयर एठू को जीवो अपर एटमॉस्फेयर ताले अपर एटमॉस्फेयर एयर जीवो सेठी की ताले एयर ता जेतर अपर एटमॉस्फेयर एठी की जाउची हम देखुचे अपर एटमॉस्फेयर एयर जाउची ताले ठीक काहे जाउची काना एटा लो प्रेशर जति कहबे तमे काहे की जाउची मु कहबे लो प्रेशर एंड लो प्रेशर जेहेतु अछि देखो लो प्रेशर चारि पेटे कोन हबो एयर विल रोटेट एयर जेतर जेमति हमर देखो साइक्लोन एबे आसीतला साइक्लोन मन था तापर मते वीडियो मु बनैथली
अगेन मु कहि दिए ये सब तुम मन को जदि का पीडीएफ वगैरह दरकार तो वेस मेंटर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दबो एंड हमर स्टडी को मध्ये टेलीग्राम चैनल अछि सेठी मध्ये तुम माने जॉइन कर परिबो मोर सेटा पर्सनल जोडा वेस मेंटर करके अछि सेथरे मध्ये तुम माने जॉइन कर परिबो ओके हां व्हाट विल हैपेंस ताली जेमती ग्राउंड रे तुम जानछो गोटे जेमती साइक्लोन टा रोटेट करे साइक्लोन टा कोन करे रोटेट करे काहे कि कोरियोलिस फोर्स ताको रोटेट करे और हेल्प करे कोरियोलिस फोर्स ताको हेल्प करे आ जानछो कोरियोलिस फोर्स एंटी क्लॉकवाइज इन व्हाट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब साइक्लोन को रोटेट करे मु कहूनी कि कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट को डिफ्लेक्ट करिवो साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करिवो काहा को विंड को एटा समस्त त माने जानिचो तेनु करी कि मु कहिबी कि व्हाट विल हैपेंस कि ए जो रीजन रही छी एठी एयर कोन करिवो रोटेट करिवो एयर चारिपटे ए लो प्रेशर चारिपटे एयर घुरी बुलिवो जहा द्वारा फॉर्मेशन हबो पोलर वोर्टेक्स कोन हबो पोलर वोर्टेक्स कौन फॉर्मेशन हम पोलर वोर्टेक्स एंड पोलर वोर्टेक्स ताले कौन इट्स ए लो प्रेशर बट इट्स ए लो प्रेशर polar vortex is not high pressure, it's a what, low pressure. Why that low pressure forms? Because of this, and that polar vortex means what, low pressure. Our low pressure jodi cloud formation habo, kon habo, cloud formation habo. If this is what, low pressure, then that will lead to the formation of cloud. Na bani cloud to formation habo na, then that will lead to the formation of cloud. जो क्लाउड फॉर्मेशन हम से क्लाउड टा केमिति रहबो आईसी फॉर्म, ये क्लाउड टा कोन हिजबो आइस रे कन्वर्ट हिजबो स्ट्रेटोस्फेरिक अपर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड से तमे सेति में पोलर सेति पई तो तमे जदी देखिबो ताले एठी पोलर वोर्टेक्स होउची, ताले सदर्न हेमिस्फीयर भी पोलर वोर्टेक्स हबो, एठी भी हबो सेम जिंस एठी भी तो होउची ना, एठी जेमति ट्राइसेलुलर फॉर्मेशन एठी भी तो मत सेमति फेरल सेल हबो, ये भी सेमति फेरल सेल हबो, ये भी सेमति पोलर सेल हबो. Then just imagine करो ताले तो polar vortex is stronger in which hemisphere, whether it is in northern hemisphere or southern hemisphere. Anyone comment करो को hemisphere है कौन southern hemisphere polar vortex is more stronger or polar vortex is more stronger in the northern hemisphere? Yes, which hemisphere? comment देखिबा तुम मन करो, comment को अपेक्षा करिछि मु देखिबा comment. कमेंट देखिबा, कमेंट को वेट करछि, फटाफट कमेंट करो. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सस्मिता कोची एसएमएस साउ सस्मिता तो तुम ना ना कोन मोर एसएमएस साउ जो लिखिछो नॉर्थ रे कोची समस्ते कोची नॉर्थ रे आउ के कोची बराल ना कोन तुम ना समस्ते नॉर्थ रे कोचंती ना पोलर वोर्टेक्स वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर इन सदर्न हेमिस्फीयर कोठी साउदर्न हेमिस्फीयर. तो पोलर वोर्टेक्स जदि हम देखिबा काफी स्ट्रांग तुमको साउदर्न हेमिस्फीयर देखा जिवो, कोठी देखा जिवो साउदर्न हेमिस्फीयर. तो कोठी देखा जिवो सबटु स्ट्रांग होची साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट. तो साउदर्न हेमिस्फीयर जदि पोलर वोर्टेक्स तमरो स्ट्रांग अधिक कारण साउदर्न हेमिस्फीयर हम जानि परनो एथि पे बिकॉज़ हैबिटेशन नाही, तले साउदर्न हेमिस्फीयर तुमको कोन देखा जिवो दैट वुड बी व्हाट सुनीता. अच्छा बुझली, ताले साउदर्न हेमिस्फीयर हमको कोन देखा जिवो इट वुड बी व्हाट. अच्छा तो साउदर्न हेमिस्फीयर हमको कोन देखा जिवो स्ट्रांग देखा जिवो. ताले साउदर्न हेमिस्फीयर जदी तुमको स्ट्रांग देखा जिवो दैट मींस ताले पोलर क्लाउड साउदर्न हेमिस्फीयर अधिक फॉर्मेशन हबो, ताले एठी क्लाउड मध्ये साउदर्न हेमिस्फीयर अधिक फॉर्मेशन हबो, हां कि नाही. ताले जदी क्लाउड अधिक फॉर्मेशन हबो सेथि पई ध्यान से सुनबे कथा मु कहूची जेहेतु पोलर वोर्टेक्स तमरो साउदर्न हेमिस्फीयर मोर स्ट्रांग ताले अधिक क्लाउड फॉर्मेशन हबो, आ जदी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड अधिक फॉर्मेशन हला ताले ओजोन रो डिप्लीशन अधिक हबो एंड दैट इज व्हाई ओजोन सबटु अधिक साउदर्न हेमिस्फीयर रे होइथाय बा जो हमके कहूचे ओजोन होल सबटु अधिक एठी हिते. व्हाट ताले हम कहिबा दैट मीन्स तुमको साउदर्न हेमिस्फीयर जेहेतु पोलर वोर्टेक्स स्ट्रांग हेइ थाए, पोलर वोर्टेक्स जेते स्ट्रांग हबो सेते आइस क्लाउड फॉर्मेशन अधिक हबो
ता द्वारा ओजोन डिप्लीशन अधिक हम से तुमने शुणिच कि अंटार्कटिका रे ओजोन होल फॉर्मेशन हुए कौन पाई दैट इज वन ऑफ द रीजन हाँ कि नहीं ताले हमें कहबा पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड फॉर्मेशन हुए से क्लाउड होची मेन कल्प्रिट फॉर द ओजोन डिप्लीशन ताले कौन आम ट्राइसेलुलर मॉडल्स रे ओजोन को ऐड करि परिबा कि ओजोन डिस्टर्बेंस द ओजोन होल यस डेफिनेटली वी कैन ऐड इट हाँ ना सेथि पे हमें ताकू कहि परिबा सो व्हाट दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय द लैंड मास एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इज dominated by the water bodies and because of the dominated by the water bodies जेहेतु एटा को dominate करके रखुची सेथि पई एठी तुमको कोन देखा जिवो कि polar vortex टा strong हेथाय more atmospheric clouds will be formed in this region so एटा तुमको देखा जिवो that is the region जोटा म तुमको डिस्कस कली हैला तले ताकू हमें क्लियर कले एठी जेतेबे तमरो तापरे एठी कोन करबो एटा गोटे छोटो एरिया टा ऊपर बहुत बड़ा सर्कुलेशन सर्कुलेट होउची तो छोटो एयर मतलब एते बड़ा ऊपर सर्कुलेशन लो प्रेशर टा बुलुची से बुली बुली कोन होची बुली 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 डिसेंड करूची कोठी पोल ऊपर बुली 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 डिसेंड करूची गोटे छोटो एरिया ऊपर डिसेंड करूची आई मीन ता द्वारा कोन हबो भाबो एते बड़ा सर्कुलेशन एमती सर्कुलेट हे एठी के आसी गला तो ये हैला पोलर vortex ताले पोलर vortex एमती ऊपर देखो बड़ एरिया पोल रो छोटो एरियाटा ए जो एरियाटा एटा छोटो एरियाटा किंतु ऊपर स्पेसटा तो बहुत बड़ो ना सेतपई से डिसेंड करूची रोटेट करी करी डिसेंड करूची तो पोलर vortex ये तुमको देखा जो इट्स ए लो प्रेशर हां कि नहीं ठीक अछि ता द्वारा हमको देखा गला तो फाइनली हमको देखा गला कोन ना पोलर सेल भी फॉर्मेशन हैला व्हाट पोलर सेल मध्ये फॉर्मेशन हैला ता द्वारा कोन हैला शायद तमन को बुझा पड़ुची जहा मु पढौची আজি ओके नै ता द्वारा हमको कोन हबो ना पोलर सेल हमें कहबा जोटा पोलर सेल मध्ये फॉर्मेशन हुई सो दिस इज द रीजन जदी हमें ताकू कहबा कि फॉर्मेशन ऑफ पोलर सेल व्हाट हमें कहबा कि फॉर्मेशन ऑफ पोलर सेल तो ये जदि तमे देखि परबो जो ट्राइसेलुलर मॉडल्स मु पढिली फास्ट मु तुमको कहली हार्डले सेल रो फॉर्मेशन कहली फेराल सेल रो कहली पोलर सेल रो कहली तीनटा सेल रो फॉर्मेशन तुमको बुझाइली ये तीनटा सेल रो फॉर्मेशन होवा द्वारा केतेटा फैक्टर्स हमें लिंक करि परछ तुम बुझ परछ आमे आधारा विंड जानि पारले आमे आधारा पोलर vortex जानि परिबा आधारा मा लो प्रेशर हाई प्रेशर जानि परिबा आधारा मा डेजर्ट बेल्ट फॉर्मेशन होची ना एप्लीकेशन को आसबे एबे अप्लाइड पार्ट को जिबा जदी एते की तमन को बुझा पड़ला ताले में अप्लाइड पार्ट को जिबा राइट देखियो तमन पर कमेंट्स कोन अछि कोन तमने एते की बुझी परछो कि हां कि नै जदी कहबो ताले मु अप्लाइड पार्ट को जिबी ठीक अछि मु ताले अप्लाइड पार्ट को जिबी जीवा अप्लाइड पार्ट को ओके जीवा ताले ओके नाउ अप्लाइड पार्ट को आसबा देखो ये जो अप्लाइड पार्ट रही छी ना जो अप्लाइड पार्ट कथा मु डिस्कस करे पिन जाउची तो ये ते थला ट्राइसेलुलर मॉडल रो फॉर्मेशन अप्लाइड पार्ट रे जदी हमें देखिबा चलो फिर अप्लाइड पार्ट को मुझे भी एबे मैं आउटकम्स कोन रहला ताले ये जो हमें पोलर ट्राइसेलुलर मॉडल्स पढिले क्लियर एवरीवन तम ना कोन जो क्रिएटिविटी 6828 तम ना कोन बुझा अच्छा जा भी हो ताले में देखिबा ना हमें इस बार नाउ वी विल एबे अप्लाइड पार्ट को जिबा राइट चलो तो अप्लाइड पार्ट को जेतले मु जिबी कि तुमको कोन देखा जिवो हाउ टू अप्लाई इट हमें ताको केमती अप्लाई करिबा तो जदि तमे कहबो कि सर अप्लाइड पार्ट को हमें जिबा केमती कोन अप्लाइड पार्ट रे कोन कोन रही छी सेटा को मध्ये हमें देखिबा तो अप्लाइड पार्ट रे कोन हबो प्रेशर बेल्ट डायनामिक अर्थ बा हमें कहबा डिफरेंट प्रेशर बेल्ट जेमती ये गोटे हाई प्रेशर फॉर्मेशन हला ये हला लो प्रेशर हला low pressure hela and there would be also high pressure here would be high pressure here would be low pressure ताले हम कहबा एते सारा जो pressure belt formation हला so that is because of that ताले हम कहबा एते सारा जो pressure ताले ये जो तमर pressure belt formation है ये pressure belt ये
ताली ये सब ट्राइसेलुलर मॉडल जो जदि आम कह ट्राइसेलुलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो न था दैट मीन्स ये सब जदि फॉर्मेशन हो पारि न था राइट ताली ये गोटे सेल हमको देखा मिल दिस वन इज अनदर सेल this one is another cell ताली ये hardly feral and polar and what polar so this is the three cell हमें जाको कही परिवा then तीनटा सेल तो ये जो तीनटा सेल रहिला आर अप्लाइड पार्ट होची के तुमको डिफरेंट प्रेशर बेल्ट फॉर्मेशन हला विंड मध्य जनरेट हबो एठी मध्य तुमको एठी विंड पैटर्न्स ताले गोटे हमको ये जो तुम्हारा ट्रेड विंड फॉर्मेशन हला वेस्टलीज फॉर्मेशन हला एटा मध्ये तुम कहि परबो दिस इज आल्सो अप्लाइड पार्ट दिस इज आल्सो व्हाट अप्लाइड पार्ट दिस इज आल्सो अप्लाइड पार्ट ताकू मध्ये कहबो के देखा ये जो विंड पैटर्न शेप हला ताले जो विंड पैटर्न गोटे हमको देखिया को मिलुची तो एटा मध्ये गोटे हम फैक्टर्स कहि परबा कि विंड पैटर्न टा फॉर्मेशन हला एटा गोटे फैक्टर कहि परबा देन हम कहबा पोलर वोर्टेक्स फॉर्मेशन हला एठी एठी पोलर वोर्टेक्स फॉर्मेशन हबो हाँ कि नहीं तो एटा मध्ये लिखि परिबो पोलर वोर्टेक्स भी हम कहि परिबा एटा भी अप्लाइड पार्ट रे नबा करेक्ट तो दीज आर द अप्लाइड पार्ट को मध्ये हम डिस्कस करतले करेक्ट देन अपार्ट फ्रॉम दैट आउ कोन तमे अप्लाइड पार्ट तमे जदी कहबो सर आउ कोन अप्लाइड हे परिबो एक तो ताले अप्लाइड रे तमे लिखिबो कि सर विंड प्रेशर बेल्ट फॉर्मेशन होची जो हमरो डिफरेंट प्रेशर बेल्ट सब रहिची ये फॉर्मेशन हला द्वितीय रे तमे कहबो कि हमरो जते विंड फॉर्मेशन होची दैट वुड बी देयर तृतीय रे हमें कहबा देयर वुड बी व्हाट हमें कहबा दैट वुड बी बट हीट ट्रांसफर मध्य होची ता तार हमें कहबा हीट ट्रांसफर मध्य होची ताले हम देखो ये सेल मानक द्वारा हीट मध्य ट्रांसफर होची दैट इज आल्सो अप्लाइड पार्ट पोलर वोर्टेक्स मध्य फॉर्मेशन होची पोलर वोर्टेक्स सेटा को मध्य हमें कहि परिबा डेजर्ट बेल्ट फॉर्मेशन होची सेटा भी मध्य हमें कहि परिबा डेजर्ट बेल्ट ताको मध्य तमे कहि परिबो है ना ओशन करंट हाँ फ्रिक्शन हबो ओशन करंट भी तमे कहि परिबो बहुत बढ़िया ओशन करंट जदि तुम कह ट्रेड विंड द्वारा जो तुम ट्रेड विंड्स रहिबो ये ट्रेड विंड फॉर्मेशन हला आ ये ट्रेड विंड द्वारा बाय प्रोडक्ट कौन हम ओशन करंट ओशियानिक करंट जोटा हम कहूचे सेटा मध्ये हेई परिबो आगे नहीं ग्लोबल विंड पैटर्न गोटे फॉर्मेशन हला तो हमको काफी सारा हमको देखा जो एप्लीकेशन पार्ट को जदि मो नै कि जीवी जोटा तुम कहूछ क्रिएटिविटी कहूची कि सर एटा तादर हमको देखा दैट मीन्स हमको ट्रेड विंड्स ओशन करंट डेजर्ट पोलर वोर्टेक्स हीट ट्रांसफर विंड फॉर्मेशन होची प्रेशर बेल्ट फॉर्मेशन होची आउ कोन देखा जिवो आउ कोन देखा जिवो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट मध्ये तो फॉर्मेशन होची ना आ द्वारा बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक जोन ये मध्ये फॉर्मेशन होची डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन भी फॉर्मेशन जेतला हम कहूचे यूके टाइप ऑफ हम कहूचे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कथा कहूचे लरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कथा कहूचे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कथा कहूचे हमें नाटल टाइप ऑफ क्लाइमेट कथा कहूचे चाइनीज टाइप ऑफ क्लाइमेट कथा हमें कहूचे ये सब जो टाइप ऑफ क्लाइमेट कथा कहूचे ताले जो टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन जोटा हमें सपोज लेट्स से तुम कहबो चाइनीज टाइप कथा नहीं जो यूके टाइप कथा नहीं जो तो एमती हमको मेडिटेरियन टाइप कथा नहीं जो ये सब क्लाइमेटिक टाइप्स नाटल टाइप कथा नहीं जो नाटल टाइप ऑफ क्लाइमेट ताले आउटकम रो जदी हमें देखिबा आरो जो ट्राइसेलुलर मॉडल्स आउटकम रे कोन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन फॉर्मेशन होची प्रेशर बेल्ट फॉर्मेशन होची विंड होची हीट ट्रांसफर होची पोलर वोर्टेक्स होची डेजर्ट होची ओशन करंट फॉर्मेशन होची तो काफी हमें ताकू हमें लिंक करी परिबा राइट वी कैन लिंक सो मच ऑफ हमें एठी आपको लिंक करी परिबा ओके तो ये पूरा मु तुमको फॉर्मेशन देखि देली बाकी ये जो मु ए सर्कुलेशन टा डिस्कस कली नहीं आछि राइट एटा जो रही तुम सर्कुलेशन टा ये सर्कुलेशन टा हमें डिस्कस कले नहीं एटा जोटा हमर कोन जोनल सर्कुलेशन राइट तो जोटा मु डिस्कस कले एटा प्राइमोडियल सर्कुलेशन टा हमें देखे प्राइमोडियल जोटा सर्कुलेशन को डिस्कस कले अर्थात हमें नॉर्थ एंड साउथ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हमें डिस्कस कले
बट आमे वेस्ट एंड ईस्ट जो सर्कुलेशन टा रही जोटा कि आम कहे जोनाल सर्कुलेशन बोली कहे तो से जोनाल सर्कुलेशन आम डिस्कस करे ना तेणु जोनाल सर्कुलेशन आउ गोटे कौ दिन मुझे डिस्कस करदेवी तुम जोनाल सर्कुलेशन को प्लस लोकल सर्कुलेशन रही सीजनल सर्कुलेशन रही ये सब रही ओके। तो आज जो डिस्कशन थिला बात आमर जो ये जो ट्राइसेलुलर मॉडल्स थिला ये मुझे रेस्ट करी आई विल एंड हियर एंड आई होप कि तुम को टॉपिक जब भल लगी कमेंट कर like it, share it and subscribe to our channel. Right, with this I will end the topic and end the session here. Thank you everyone and have a good day to all.